अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह पास होंगे इंशाल्लाह। अब खैर आप लोग की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कहने को मैं बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ इस पर, आप लोग अप्रिशिएट कर सकता हूँ और करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, सही है, अभी इट्स नॉट लाइक कि पाइथन कर लिया तो बस काम तमाम हो गया। एंड गोल जो है हमारा वो बहुत ही डिफरेंट है, ये हमने पहला स्टेप रखा है टूवर्ड्स आवर एंड गोल, जो कि अल्टीमेटली इंशाअल्लाह आपका एजेंटिक एआई है, एलएलएम्स है और तमाम चीज़ें, बहुत बड़ा पैराडाइम है, स्पेक्ट्रम है, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। खैर अब तमाम चीज़ों को भुला के आपने जो मेहनत बहुत ज़्यादा जिन्होंने की है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं की थी वो अब टाइम आया कि थोड़ी कमर कस लें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं कर पाएंगे आगे चीज़ें और मुश्किल से मुश्किल तर होती रहेंगी। तो जब आपकी फाउंडेशन और बेसिक नहीं होगी तो मैं किसी तरीके से भी ये चीज़ जहन में नहीं ला सकता कि आपको आगे की चीज़ें कुछ भी समझ आ रही हो। आप अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन वो मुतमईन करना टेक्निकली अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, आप कुछ उससे फ्रूटफुल कर नहीं पाएंगे। आएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। खैर एनीवेज, अच्छा अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लोग दूसरी किसी और स्लॉट से आए हैं, हो सकता है उनकी क्लास में वो पढ़ाई गई हो इन टाइप स्क्रिप्ट, जो मेरी स्लॉट में या डिफरेंट और जिन स्लॉट में थे जिसमें नहीं पढ़ाई गई, उनके लिए पहला इसके साथ इंटरेक्शन है, एक्सपीरियंस होगा ओप के साथ। तो हम इसको थोड़े से अलग तरीके से लेके चलेंगे ताकि तमाम लोग ही कैटर हो जाएं, किसी को भी किसी किस्म की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। अब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग जिस पैराडाइम में काम कर रहे थे वो फंक्शनल पैराडाइम था, ठीक है, कि फंक्शंस बनाना, उसको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करना, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा पैराडाइम है। इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई बिल्कुल ही बेसिक चीज़ पढ़ रही थी अब हम कुछ बेहतर पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, ये पैराडाइम्स कहलाते हैं। फंक्शनल पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और आपके पास प्रोसीजरल पैराडाइम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू कि मैं आप लोग को परेशान करूं, तो इस 3 तक ही रखते हैं, जिसमें से प्रोसीजर भी अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, आप लोगों ने एक ही देखा है, वो है फंक्शनल। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। तो ना तो सिर्फ हम पढ़ने की हद तक, यहाँ से आप तक कंटेंट डिलीवर करने की हद तक अपना पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, किससे, फंक्शनल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, लेकिन हम आपके ऊपर थोड़ी सी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप भी अब अपना काम करने, प्रोग्राम करने के तरीके को, उस पैराडाइम को भी शिफ्ट करें टुवर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जितना आपने फंक्शनल में करना था बेहतरीन किया, क्या वो बेसिक था? नहीं, अभी भी बहुत 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 बड़े और स्टेबल प्रोग्राम्स जो हैं वो फंक्शनल ही प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एंड गोल ऐसा है जिसमें हमें एक एज मिलेगा, फ़ायदा होगा अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से वाकिफ़ होंगे। तो आज से आप लोग तहैया कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि आज से आप लोगों को जो चीज़ पढ़नी, ये पढ़ने की हद तक महदूद नहीं है। टेक्निकली आज से जो भी आप काम करेंगे आपने उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ही बनाना है। भले मैं कैलकुलेटर बनाने को दे दूं जो आप साल से बनाते हुए आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 7-8 महीने हुए, या मैं आपको और कोई बेसिक प्रोग्राम बनाने को दे दूं जो आप फंक्शनल में यूं करके बना लेंगे, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट योर पैराडाइम, कहाँ से कहाँ पे, फंक्शनल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। तो ये तो अपना तहिया कर लें, जहन में बिठा लें कि आज से जो भी बात होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में होगी। अगर आपके जहन में वही थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, आप वहीं पे अटके हुए हैं, वहीं पे भी फंसे हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे, कोई मुश्किल नहीं इसको करना, सिंपल लेके चलते हैं। आप लोगों ने बचपन में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं बिल्कुल इसको आसान कर दूं तो कोई भी चीज़ जो कि वजन रखती है या कुछ जगह घेरती है या जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको अगर सुनने की उसके अंदर या सुनाने की काबिलियत है तो उसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं, वो चीज़ ऑब्जेक्ट है। और अगर बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दूं तो एक चीज़ या तो जो वजन रखती है या कुछ मास रखती है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आसान लफ्जों में ये टिश्यू क्या है? ये यहाँ पे जर्नल पड़ा हुआ है, क्या है? ये लैपटॉप, ये सीट, आप खुद, मैं खुद, हम सब क्या है? डेट सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, ऑब्जेक्ट हम सारे। अब ऑब्जेक्ट बनता कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। हमेशा ऑब्जेक्ट्स के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक बिहेवियर होगा और एक एट्रीब्यूट होंगे। और आसान कर दूं, एक उसके अंदर कुछ करने की सलाहियतें होंगी
और एक उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मैं हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं कह सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं। ये क्या है? द एक्शंस दैट तो इसको हम बोलते हैं मेथड्स। क्या बोलते हैं? मेथड्स। तो अगर मुबश्शिर अपनी कोई क्लास बनाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाए, तो चलना, फिरना, बोलना, कहना, देखना, ये मेरे क्या होंगे? मेथड्स। क्या होंगे भाई? मेथड्स। और अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? मेरी प्रॉपर्टीज क्या हैं? मेरी आंखें, थोड़ा शायराना हो जाएगा, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरी जुल्फें, नहीं छोड़। तो यही तमाम चीजें जो हैं, ये क्या है? मेरे एट्रीब्यूट्स है कि भाई मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी नाक है, मेरे होंठ हैं, मेरे बाल हैं। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से अभी 2 मिनट की आप एक्टिविटी करें, किसी भी चीज जो आपकी आंखों के सामने है खुद ही देखें। आप लैपटॉप की एग्जांपल ले लें भाई, इसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ एक्शंस होंगे, कुछ मेथड्स होंगे जो ये कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये प्रोग्राम रन कर सकता है, ये वीडियो चला सकता है, ये और क्या कर सकता है वो आप सोचें। और कुछ चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड्स हैं। वो क्या है कि भाई ये ब्लैक कलर का है, इसका कीबोर्ड है और इसकी स्क्रीन है 16 इंच की या 14 इंच की। ये एक्शंस नहीं है, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स बोल लें, प्रॉपर्टीज बोल लें, फील्ड बोल लें। तो 2 मिनट लें, अपने इर्द गिर्द फैन पकड़ लें, कुर्सी ले लें, आप कोई भी चीज ले लें और खुद ही डिफरेंशिएट करें कि यार इसके एक्शंस क्या हैं या मेथड्स क्या हैं, या दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टीज या फील्ड्स क्या हैं। टेक्निकली दो ही चीज मिलेंगी आपको, बिहेवियर या एट्रीब्यूट। कोई भी चीज देखें, 2 मिनट लें, कंटिन्यू करते हैं। फिर बोल देता हूं, इस फैन की एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? प्लीज हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करना है। इट्स नॉट लाइक कि क्या बच्चों वाली चीज पढ़ाने, नहीं भाई। जब पढ़ने आए हैं तो आपकी उम्र डजंट मैटर, ठीक है? उतना ही इन्वॉल्व रहें जितना एक नर्सरी के अंदर जब टीचर पढ़ा रही थी तो बच्चे इन्वॉल्व रहते थे। ये पढ़ने का सबसे बेहतर, आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये फैन है, इसका ब्लैक कलर है, ये बिहेवियर है या फिर एट्रीब्यूट है? क्या है भाई? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वाले हैंड रेज करें। सही, थैंक यू सो मच। बिहेवियर वाले हैंड रेज करें। ब्लैक कलर नहीं, कूल। ये हवा देता है, एट्रीब्यूट है या फिर बिहेवियर? बिहेवियर वाले, थैंक यू सो मच। एट्रीब्यूट वाले, सही, हवा देना इट्स एन एक्शन। हमेशा याद रखिएगा जो एक्शन है वो बिहेवियर है। सही। गाड़ी की एग्जांपल लें, गाड़ी के 4 टायर हैं, बिहेवियर है या फिर एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट। प्रॉपर्टी बोल लें, एट्रीब्यूट बोल लें। गाड़ी ब्रेक लगा सकती है, ये जो ब्रेक लगाना है ये क्या है? एक्शन। एक्शन है, ठीक है? आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ऑब्जेक्ट समझ आ गया आपको। अब आपको समझाना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ ना, इसको कोड कराना है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अगेन, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जो दुनिया में चीजें मौजूद हैं, टेक्निकली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप उसकी जब कोई छवि बना रहे होंगे वो कोड के थ्रू ही बनाएंगे। तो किसी चीज की भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आप 2 ही चीजें बना सकते हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी होगी या उसका बिहेवियर होगा। बस इतनी सी बात समझनी है। अब हम देखेंगे कि करना कैसे है। अच्छा, एक बात आपके जहन में पहले बैठा दूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा इट्स द बेस्ट। मैं आपको कतई नहीं बोलूंगा फंक्शनल पैराडाइम जो था वो फजूल था, बेकार था, कुछ भी नहीं था। नहीं, अभी हमारी जरूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना। आप बड़े बड़े स्केलेबल सिस्टम में जो भी लिखा हुआ है, मॉड्यूलरिटी, रियूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, ये तमाम चीजें आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ही तो करते थे भाई, यही तो फायदा था फंक्शन का कि बना, एक बार बनाओ 100 बार कॉल करो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अभी हमने जरूरत है, हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने पढ़ा। और आपको भी मैं अर्ज करूंगा, इन्फोर्स करूंगा, करना तो नहीं चाहिए लेकिन करूंगा क्योंकि हमारी जरूरत है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ही प्रोग्राम किया करेंगे। कुछ भी बनाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आते हैं नीचे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बनाता है? तो प्रोग्रामेटिकली ऊप इट्स एन कॉन्सेप्ट। इसके 4 पिलर हैं, सही है? ऊप आप समझे एक बिल्डिंग है जो 4 पिलर के ऊपर मुश्तमिल है, ये उसकी बुनियाद है। ये हिली तो समझें काम खराब हो गया। तो जब आप कोड कर रहे होंगे, अगर आप चाहते हैं आपका कोड जो वो टॉप नॉच हो, इससे ऊपर जो आपको
चीज़ें बताई गई हैं ना, यूजिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, आप ये तभी अचीव कर सकते हैं अगर आपने जो नीचे की 4 जो प्रिंसिपल बताए हुए हैं आपने ये अच्छे से फॉलो किया है, जिसमें सबसे वन है इनकैप्सुलेशन, दूसरी है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरी है इनहेरिटेंस, चौथी है पॉलीमॉर्फिज्म। 2 चीज़ों से तो हम बड़े ही वाकिफ हैं। एक एब्स्ट्रैक्शन, आम अल्फाज में इंग्लिश जब बोल रहे होते हैं आपस में टूटी फूटी, तो ये अल्फाज हम अक्सर अपनी इंग्लिश के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस भी ऐसी चीज़ है कि भाई सुना हुआ है, थोड़ा सा नॉट दैट डिफिकल्ट या नॉट दैट रेयर, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, आपके पास इनकैप्सुलेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कोड खोल के पेस्ट कर लेता हूँ। वेयर इज वीएस कोड? नहीं भाई, आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लो ना बेझिझक, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, नहीं भाई का कोई प्रोजेक्ट खोला हुआ खतरनाक किस्म का पर्सनल, इसको बंद कर देते हैं। नई वीएस कोड की हम एक विंडो खोल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। कैसे खुलता है भाई? ओपन अ फोल्डर करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे फोल्डर। नहीं भाई, मैं एक फोल्डर में जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कोई आपकी ऐसी चीज़ हमें ना मिले। main.py, ओके, main.py। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ ना, वो समझे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि दुनियावी एक वाकई एंटिटी है, एक चीज़ मौजूद है दुनिया में। वो क्या है? कार। कार होती है ना भाई दुनिया में, अब दुनिया में तो देख ली कार मौजूद है। अब ऑब्वियसली हम क्योंकि प्रोग्रामर हैं तो हमने उसकी डिजिटलाइज्ड फॉर्म बनानी है। तो अब जब उसकी डिजिटलाइज्ड फॉर्म बनानी है तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कार को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने लिखा क्लास कार, इसका मतलब है मैं अपने सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, नॉट एक्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका ब्लूप्रिंट। आई विल गेट बैक टू इट लेटर, ओके। लेकिन बस जहन में रखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं जिसका मैंने नाम क्या दे दिया है? कार। कहां पे? प्रोग्राम के वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। अब अगर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या 2 चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स। अच्छा, पहले ना एक वर्ड के ऊपर रहते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, सही है। पहले मैं आपको बताता हूं मैं किन चीजों को एक ही कंसीडर कर रहा हूं, एक्शन, मेथड और बिहेवियर, ठीक है। ये इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्शन, मेथड, बिहेवियर, फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हैं। मैं इन तीनों को अब एक ही चीज बोलूंगा, वो क्या है? मेथड। क्या बोलूंगा? अगर मैं मेथड बोल रहा हूं तो आपके जिम्मे ये आना चाहिए कि या तो बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, या मेथड की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आते हैं उसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैं अब सिर्फ प्रॉपर्टी ही बोलूंगा, सही। तो 2 चीजें हो गई हैं, काम जो कर सकता है वो क्या बोलूंगा मैं? मेथड, और उसके जो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है उसकी जगह मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, वो क्या है? प्रॉपर्टी, ताकि आसानी हो जाए ना, कंफ्यूज ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे अगर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या, वो आप देख चुके हैं। तो कार का कलर होता है, ये कोई मेथड तो नहीं है ना, ये क्या है? प्रॉपर्टी। स्पीड क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्सेलरेट करना, इट्स एन एक्शन, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आपको स्पीड मिल रही है वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ठीक है। तो वो आप कैसे डिफाइन करते हैं? वो एक स्पेशल फंक्शन बनाते हैं आप अपने ही ऑब्जेक्ट के अंदर या अपनी क्लास के अंदर। अब अगेन इस पे भी स्टिक करते हैं कि इसको अब मैं क्लास ही बोलूंगा, लिखा हुआ भी क्लास है और बोलूंगा भी अब क्लास है। तो अगर आपने अपनी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो आप अपनी क्लास बनाने के बाद इंडेंटेशन देंगे और एक स्पेशल फंक्शन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर। अब इसके लिए भी मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। याद रखिएगा, ये जो इनिट, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई वो वाला फंक्शन देखो जिसका नाम अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर है, मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं और बोलता हूं कंस्ट्रक्टर। समझ आ गया? ठीक है, सही है।
तो जब भी आपने अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होगी तो वो कहां डिफाइन होती है, आपके इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। मेक सेंस? अब इसके मेथड पे ना जाए, मेथड से मुराद ये है अभी इसके बनाने के तरीके पे ना जाए कि सेल्फ क्या लिखा हुआ है और सेल्फ डॉट क्या हुआ है, नहीं। कीप इट सिंपल कि भाई एक मैंने क्लास करके जो भी चीज की मैंने प्रोग्रामेटिकल एक उसकी छवि बनानी है तो मैं क्लास का कीवर्ड दूंगा, उसका नाम दूंगा, वो बन जाएगा। अब अगर उसको प्रॉपर्टीज देनी है तो एक कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसके अंदर मैं वो तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा। एक चीज हो गई प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एक्शंस, मेथड्स, बिहेवियर, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, सिर्फ मेथड। वो डिफाइन करना है तो क्या करना है, वो तो समझे डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें से निकलना है। ये समझे जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज के डिफाइन करने के लिए, इसका कोई और ताल्लुक नहीं है। अगर आपने मेथड्स देने तो वो आप इसी के सिबलिंग के तौर के ऊपर, जो आपका कंस्ट्रक्टर था उसके सिबलिंग के तौर के ऊपर अपने तमाम मेथड्स दे रहे होंगे, लेकिन होंगे आपकी क्लास के अंदर ही। जैसे कार को हम क्या कर सकते हैं, एसेलरेट कर सकते हैं, तो वो एक मेथड है, तो वो क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड बन जाएगा। इसी तरीके से गेट स्पीड का इन्होंने खुद ही एक मेथड बनाया हुआ है। आप ब्रेक बोल सकते हैं, ब्रेक भी क्या है, कार की फंक्शनैलिटी है, तो वो तमाम चीजें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको अगर आपने जितना मैंने बताया इसको समझ लिया है तो आपने 60% समझ लिया है, क्योंकि अब ये सेल्फ और ऐसी चीजें या बार, हाँ अब तो हम कोड ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में देखेंगे आपको आज नहीं कल नहीं परसों समझ आ ही जाना है, लेकिन मिनिमम जो आज आपने चीज समझनी थी वो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट दो चीजों का मजमूआ होता है, मेथड और आपकी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। अब ये तो रियल लाइफ में बात कर ली है, प्रोग्रामिंग में कैसे लाए, तो भाई जो भी चीज बनानी है उससे पहले लगाओ क्लास और उसका नाम दे दो। एक कन्वेंशन है कि नाम हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। और अब सही है भाई, बन गई क्लास। अब वही बात आती है कि दो चीजों का मजमूआ है, या तो प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज मेथड। तो अगर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसका नाम हमेशा यही होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर आप अपने क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज बताते हैं और जो भी मेथड्स होते हैं, द थिंग्स और द एक्शंस दैट योर क्लास कैन डू, वो आप टेक्निकली स्टैंड अलोन अलग से अपनी ही क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हुए जाते हैं। इसका नाम आपके ऊपर होता है, ब्रेक, वॉक, अगर इंसान की बात करूं टॉक, सिट, ईट, ये तमाम आपके मेथड्स स्टैंड अलोन बन सकते हैं। मेक सेंस? अब आते हैं जल्दी सी ना, इसको अपने रेफरेंस के तौर पे रखते हैं और एक पर्सन की क्लास बनाते हैं। इंसान भी तो होते हैं ना भाई, तो जल्दी से इसको देखते हुए, अभी सेल्फ भी नहीं पता ये सेल्फ डॉट क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन आपको मिनिमम पता है कि मेथड्स कहाँ पे आएंगे और प्रॉपर्टीज कहाँ पे आएंगी, किस जगह पे मेथड्स डिफाइन करने हैं, किस जगह पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है और किस तरीके से पूरी क्लास बनानी है। मैं आपसे पूछूंगा, आपने यहाँ देखते रहना है और फिर मुझे बताना है। एक दफा रिपीट कर दें, रिपीट कर दूं? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज बतानी है, जिस तरह मैं आपको बताया था, ऑब्जेक्ट दो चीजों का मजमूआ है, प्रॉपर्टीज और मेथड। अगर आप अपनी क्लास की या अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस स्पेशल फंक्शन के नेस्टेड ही आएगा। जैसे अब ये कलर मैंने डिफाइन करना था, जो क्या है, प्रॉपर्टी है। मैंने स्पीड डिफाइन करनी थी, जो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो वो मैं इस स्पेशल फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं पर्सन के ऊपर, जो हाँ जहाँ पे सेल्फ आएगा वो तो आपने मुझे डिट्टो कॉपी पेस्ट बता देना कि भाई ऊपर ये लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ पे लिखना है। चले भाई, मैंने अब एक क्या बनाना है, रियल वर्ल्ड मेरे प्यारे दोस्तों पर्सन होता है, हमें पता है। मैंने प्रोग्राम में उसको प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, क्लास का कीवर्ड। ऐसे ही है, मैंने लिख दिया क्लास। अब मैं क्या दूंगा, उसका नाम। जो भी चीज मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ प्रेजेंट करना, पर्सन। तो कन्वेंशन क्या है, मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए, कैपिटल पी, पी शुड बी कैपिटल कैपिटल, तो पर्सन। मेक सेंस? कूल। इतनी सी बात हो गई, ये आपकी क्लास बन चुकी है इतने में। लेकिन अब ऑब्वियसली स्टैंड अलोन तो पर्सन कुछ नहीं होता ना भाई। इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए बना है क्योंकि उसके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि जानवरों या हैवानात के पास मौजूद नहीं है, तो क्यों ना हम उसको डिफाइन करते हैं भाई। तो सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहले 3-4 प्रॉपर्टी बता देते हैं भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं।
एक हाइट ले लेते हैं, हाइट भी तो उतनी है मेरी कि भाई कितना है height, कितना लंबा है। दूसरा वेट ले लेते हैं, और तीसरा थोड़ा मैं डिसीजन की तरफ नहीं जा रहा लेकिन एनीवेज कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर भी ले लेते हैं, आसान ईजी हो जाएगा। तो भाई मैंने क्या डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। तो क्या मैं राइट अवे ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई लेट से क्या बोलता हूँ मैं, वेट इज इक्वल टू 70, क्या ये सही है? नो। अभी के लिए सही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल क्या बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर। अगर वैसे पूछूं तो उसको क्या बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्टर था क्या, एक सिंपल से क्या चीज थी, फंक्शन था, लेकिन उसका नाम बड़ा स्पेशल था, वो होना लाजमी है, क्योंकि पाइथन उसको समझता है और बोलता है कि अच्छा इस फंक्शन और जो बाकी नीचे दिए हुए फंक्शन है इनमें डिफरेंस है, तो वो उसको इसी बेस पे आइडेंटिफाई करता है, अगर उसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मुझे बस डेफ लिखना है और लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या थे। तो पहली चीज आती है सेल्फ, ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कलर, हम भी कलर ले रहे हैं, हमने सोचा था डिस्कस किया था, तो चलो हम भी यहाँ पे कलर रख लेंगे। स्पीड, इसको हम नहीं ले रहे, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे वेट ले लेंगे। अब हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, वो क्या थी, हाइट, तो हम कॉमा देके क्या दे देंगे, हाइट। सिंपल, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आके मैं अंडर राउंड ब्रैकेट्स लगाता हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ देना है, इसके बारे में भी मैं अत्तन नहीं इल्म और ना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको इल्म हो। लेकिन अब आते हैं स्पेशल चीजों के ऊपर जो हमने डिस्कस की है। क्या क्या चीजें डिस्कस की है भाई, कलर डिस्कस की है और हाइट डिस्कस की है, अच्छी है जीएसटी, सही है। और आखिरी चीज क्या डिस्कस की है, वेट। आप देख रहे हैं नईम साहब जो है वो एआई का फुल इस्तेमाल करते हैं, पूरा मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है। अब ऊपर जाके देखते हैं कि भाई अब हुआ क्या था। बस कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, हर प्रॉपर्टी से पहले दोबारा सेल्फ लगाया, उसी प्रॉपर्टी को रिपीट किया है और इक्वल टू जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिए हैं वो उसके असाइन कर दिया है, ठीक है। आई विल गेट बैक टू इट लेटर, लेकिन अभी आपने बस इसको निकालना है, सही है, बेयर विद मी। समझे बगैर तो ऑब्वियसली आपको पता है जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते नीचे, तो अगर सेल्फ डिफाइन करना है तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू ये वाला कलर जो मुझे मिला है, सही है भाई। इसी तरीके से हाइट की बारी आएगी तो सेल्फ डॉट हाइट, सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। इसी तरीके से वेट करना है तो सेल्फ डॉट वेट इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, दैट्स व्हाई। सही है भाई, आपके मुताबिक क्या मैंने तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है, ठीक है, कोई मसला no. जी, ये कन्वेंशन है, तभी आपको बता स्पेशल मीनिंग रखता है ये। आएंगे उसके ऊपर, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करे अपने लिए, खुद भी इजी रहे, सब भी इजी रहेंगे। जब आएंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ तब आएंगे, तो भाई नेम 2-4 आगे रिपीट हो जाए, नहीं करें। इसमें मेथड का है, मेथड, सॉरी मेथड की तरफ अभी हम आए नहीं है। अभी हमने क्या डिफाइन किया है, प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, ठीक है। अब मेथड की तरफ आ रहे हैं। अब आता है कि भाई पर्सन क्या क्या कर सकता है। सबसे मुझे जो जबरदस्त चीज लगती है वो एक खा सकता है, हाँ ठीक है। तो ईट का एक मेथड बना लेते हैं। तो क्या ईट का मेथड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनेगा, नहीं, इसके सिबलिंग के तौर पे बनेगा, लेकिन स्टिल अ पार्ट ऑफ योर पर्सन क्लास। मेक सेंस। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, नीचे आना है, पीछे की तरफ आना है और बिल्कुल किसके साथ में आ जाना है, इस जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना इसके साथ में आ जाना है। अब एक दोबारा एक अपना फंक्शन बनाते हैं जो क्या है आपका मेथड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, एक चीज बना ली, ऑब्जेक्ट दो चीजों का मजमूआ है, उसकी क्या आ गई है, प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब दूसरी चीज के ऊपर जा रहे हैं, वो क्या है, उसके मेथड्स, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर। तो कुछ नहीं यहाँ इसमें, तो आपका जो दिल चाहे आप नाम दो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बोलता हूँ भाई ईट, ठीक है, ईट फंक्शन बनाए। अच्छा ये फंक्शन सिंपल होते हैं, जिस तरीके से आप वैसे फंक्शन बनाते हैं ना उस तरीके से आप फंक्शन बनाए। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करता, प्रिंट कर लेता हूँ कि भाई ईटिंग, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से स्लीप। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है सोना, तो वो लिख लेते हैं स्लीपिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने वो कैटर कर ली हैं, बाकी खैर हो गई। तो ये आपने अपनी पहली क्लास मेरे प्यारे दोस्तों बना ली है सक्सेसफुली। इसमें कोई मुश्किल, ट्रस्ट में, अगर आप सिंटेक्स की तरफ नहीं जाए कि भाई सेल्फ और ये, अगर आपने इसको समझ लिया है ना 60% आपने
क्लास को समझ लिए। अब पिलर ये होता है कि भाई इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, वो पैटर्न है, वो वक्त के साथ साथ आते हैं। लेकिन अभी अगर आपने इसको समझ लिया आप स्टेप इन कर गए हैं पैराडाइम के अंदर, और अब आप इस कैपेबल हैं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हुए अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक किस किस को क्लियर है? हैंड रेस करें। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100%, इट्स 30%, यू आर गुड टू गो, रेज योर हैंड। ठीक है। सीक्वेंस, अच्छा हाँ, आपका सवाल, आपके लिए टास्क, ठीक है। क्या सीक्वेंस मैटर करता है? इनिट का जो स्पेशल फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर है, ये पहले ही बनाना है, उसके बाद ही मेथड बना सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं कि भाई मैं इस मेथड को, लेट से इन दो मेथड्स को क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ और कंस्ट्रक्टर को नीचे रहने देता हूँ। आपके ऊपर है, करके आइएगा, अगली क्लास में मुझे बताइएगा। सही है? अभी कोई एरर आ रहा है? फाइल रेड हुई है तो हिंट मिल गई है, लेकिन हो सकता है मैं वकूफ बना रहा हूँ, तो खुद पढ़ के आइएगा। यस माय ब्रदर, टॉर्च ऑन है यार, आगे आ जाओ। और एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, एडमिन टीम प्लीज एसएमडी का देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि भाई हुआ क्या है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब मैंने क्लास बनाई है ना, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ये इंस्टेंस भी नहीं, ये ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट। अब भाई ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपकी गाड़ियां बनती हैं, सही? तो ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम से गाड़ी बन गई। गाड़ी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर ये चीजें होना लाजमी है, तभी गाड़ी बन पाएगी। भले वो कोरोला हो, या कंपनी लेवल पे आ जाते हैं, ब्रांड लेवल पे आ जाते हैं कि भले वो टोयोटा क्या होता है, टोयोटा, स्लिप ऑफ टंग, माजरत, टोयोटा की हो, भले वो होंडा की हो, होंडाई की हो, किया की हो, जिसकी भी हो, लेकिन ब्रेक सब में होगी, एक्सेलरेट करना सब में होगा, और भी जो फीचर होता है सब में होता है। तो टेक्निकली किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दी है, एक ब्लूप्रिंट सेट कर दी है कि भाई गाड़ी बनानी है तो ये ब्लूप्रिंट है। इससे ही अब, या इस स्टैंडर्ड पे रहते हुए ही आपकी तमाम नीचे गाड़ियां बनेंगी। तो टेक्निकली ये जो मैंने पर्सन बनाया ना, इट्स नॉट द एक्चुअल पर्सन, ये एक स्टैंडर्ड, एक ब्लूप्रिंट है कि यार बंदा बनेगा तो वो, उसका कुछ कलर मौजूद होगा, ऑब्वियसली कोई ट्रांसपेरेंट थोड़ी होगा कि यहाँ से दिख रहा हूँ वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ होगा ना, कोई कलर होगा। तो कुछ कलर होगा, गंदुमी हो सकता है, और सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है। अगेन रेसिज्म की तरफ नहीं जा रहा, वैसे ही भाई जनरल बात कर रहा हूँ। उसकी कोई हाइट हो सकती है, उसको कोई वेट हो सकता है, सही है। और सेम गोज फॉर, हमने क्योंकि बहुत ही इसको कंसाइज वे में, छोटे पैमाने में रखा है, और भी इंसान के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं भाई, आंखें होती है, कान होते हैं, दांत होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल पे छोड़ा। और दूसरी मैंने चीज़ बता दी कि भाई वो खा सकता है और सो सकता है। क्या बात है, ठीक है। एक बात पे हम दोनों क्या है, मुत्तफिक हैं कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अपने सिस्टम पे, अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, उसका ब्लूप्रिंट है। अब जितने भी पर्सन बनेंगे वो इसको देख के बनेंगे, सही है। अब जितने भी पर्सन या एक्चुअल ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, उनका कलर होना लाजमी है क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट में बता चुका हूं। उसका वेट होना लाजमी है क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट में बना चुका हूं। सेम गोज फॉर इट्स हाइट। और दूसरी जब मेथड की बात आ जाती है तो वो खा जरूर सकता होगा और वो सो जरूर सकता होगा, ठीक है, मेक सेंस। अब अवश्य ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट सिंपल, मजा आ गया। ये भी बता दिया ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी बात को ही वो कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, क्लास है। और अगर दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो इट्स अ ब्लूप्रिंट, या और आपकी जनरलाइज करते हो तो इट्स अ स्टैंडर्ड, ओके। अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? एक्चुअल ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे बनेगा। इसका नाम क्या है ऊपर? पर्सन, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन का वेरिएबल अब सब कुछ होल्ड करता है। ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, नीचे ईड और जो भी आपने मेथड बनाया, वो तमाम चीज़ें इस वेरिएबल के अंदर आ गई, ऐसी है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अपनी क्लास या अपने ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए। तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे person1, ठीक है भाई, इक्वल टू पर्सन। अब ये एक्चुअली इन्वोक होगा, क्या होगा? इन्वोक। अब क्या ये डन है यहाँ पे काम? क्या पर्सन बन गया? तमाम चीजें हो गई? देखते हैं, ऐसे करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं ना, ताकि मजा आए। प्रिंट कराता हूं मैं किस चीज को? person1 2।
सिर्फ पर्सन वन। नहीं, राइट अवे कंपाइल हो जाएगा यहीं पे। सही, बेस्ट। कैसे करते हैं भाई कंपाइल? पाइथन फाइल का नाम डॉट मेन डॉट पाई, ऐसी है। क्या है मेरे पास? एरर। और एरर पढ़ी भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, ये नीचे वाली चीज पढ़े जो मैंने हाईलाइट की। पर्सन इनिट के पास वो खुद ही पहुंच गया, मैंने कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया। वो लाइन भी बता रहा है कि अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बोलूं तो भंड कहाँ पे हुआ है, और नीचे ये भी बता रहा है कि भंड हुआ क्या है। तो वो बोल रहा है कि भाई इस लाइन में आपने मिस्टेक की है, और फिर ये भी बता रहा है कि क्या मिस्टेक की है। तो बोल रहा है कि भाई टेक्निकली आप मिस कर रहे हैं 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नाम भी बता रहा है कि आप कलर नहीं दे रहे पर्सन को, आप हाइट नहीं दे रहे पर्सन को, और आप वेट नहीं दे रहे पर्सन को। तो टेक्निकली जब आप ये फंक्शन या ये क्लास को इस्तेमाल करते हैं अपना ऑब्जेक्ट बनाने को, तो आपका ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये ट्रिगर हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और वो ये पैरामीटर जो आपको आगे के 3 दिख रहे हैं, किसमें? कंस्ट्रक्टर में, वो जादुई तौर पे बोलता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है वो तुम मुझे मेरे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो। सेल्फ को भूल जाएं, सेल्फ समझे एक अलग दुनिया है। आगे वाले 3 पकड़ें, तो वो क्या, आगे 3 क्या है? कलर है, हाइट है और वेट है। तभी बोला था ये अंडरस्कोर निट ये स्पेशल है, क्योंकि पाइथन इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। अब आप देखें कि भाई मेथड तो ईट भी था, स्लीप भी था, उसकी बारी तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट इनिट को पकड़ा और उसने बोला क्योंकि इनिट कलर, हाइट और वेट एक्सपेक्ट करता है, तो समझो वो मेरा बहुत स्पेशल है, वो मेरा राइट हैंड है, तो जो वो एक्सपेक्ट करता है वो तुम मुझे दो, मैं उस तक खुद वो तमाम चीज़ें पहुंचा दूंगा। तो टेक्निकली अब आपने पर्सन 1 को क्या क्या देना है? कलर देना है, हाइट देना है और वेट देना है। इट मेक्स सेंस। आपका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, मैं उसके अंदर उसकी वैल्यू, कलर की वैल्यू बता नहीं सकता कि भाई ये वाइट है, या उसकी हाइट बता नहीं सकता कि वो क्या है, या वेट बता नहीं सकता वो क्या है। क्यों? अगर मैं हार्ड कोड यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू पास कर दूंगा ना, लेट्स मैं बोल देता हूँ वाइट, तो हो क्या रहा है कि मैं ब्लूप्रिंट के अंदर ही डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई पर्सन का कलर क्या होगा? वाइट। इसका मतलब दुनिया में 1000 लोग भी अगर पैदा हो जाएं, पर्सन पैदा हो जाए, उन सबका कलर क्या होगा? वाइट। ऐसा नहीं होता, हर इंसान डिफरेंट चीज़ों के साथ पैदा होता है। आंखों का कलर अलग, बोलने का तरीका अलग, कहने की जो तरीका होता है वो अलग, तमाम चीज़ें अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जेनेरिक नहीं बनाते, हम इसको डायनेमिक रखते हैं कि भाई पर्सन के अंदर जो कलर पास किया जाएगा, नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उन वैल्यूज के साथ सेट हो जाएगा। तो इसलिए अब ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये 3 चीज़ एक्सपेक्ट करता है। अगेन आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, 4 चीज़ एक्सपेक्ट करता है? नहीं, ये सेल्फ को डिफरेंटली ट्रीट करें, ये स्पेशल मीनिंग रखता है। आप टेक्निकली इसके आगे की वैल्यूज पकड़ें, वो क्या है? कलर, वेट और हाइट। तो जब भी आप अपना ब्लूप्रिंट से अपना ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, तो ब्लूप्रिंट का कंस्ट्रक्टर जो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है वो आपने यहाँ पे पास करनी है, और उसी सीक्वेंस में पास करनी है। सबसे पहली चीज़ में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था भाई? बोलो। कलर। तो मैं बोल देता हूँ लेट से रेड। कैसी इंटेलिजेंस है भाई ये? रेड कौन सा कलर होता है पर्सन का? लेट से मैं बोलता हूँ वाइट। अब ले लेते हैं लेट से हाइट। हाइट ही थी ना दूसरी चीज़? हाँ हाइट ही है। मैं बोल देता हूँ 5, 7। सही है भाई। अब ले लेते हैं वेट। वेट कुछ भी ले लेते हैं, ये बता रहा है कुछ, इसको ले लेते हैं। सही है, 150 LBS। ओके। अब मैंने क्या किया है, टेक्निकली जो चीज़ें इस ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लाजमी थी, जो कि ब्लूप्रिंट का जो कंस्ट्रक्टर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे पास कर दी हैं। तो अब ये पर्सन 1 एक मुकम्मल पर्सन बन के मुझे मिलेगा। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ना पर्सन 1, तो आप देखेंगे कि
क्या होता है, लेट्स सी। इसको क्लियर कर लेते हैं गैस, यहाँ पे आके दोबारा रन करते हैं। ठीक है भाई, ये एक अलग सी चीज आपको दिख रही है, उसको आप भूल जाएं, लेकिन कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ये आपको क्लास की इस तरह की अलग से रिप्रेजेंटेशन में वो प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। पर्सन 1 क्या है अब आपका ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि इस पर्सन 1 पे मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई है, इधर आपको कहीं दिख रही है क्या? मैंने इस पर कोई मेथड लगाया है? मैंने तो सिंपल से एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने क्या किया है, पर्सन असाइन कर दिया है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि मैं पर्सन 1 डॉट करूंगा ना, इसके पास जादुई तौर पे कलर की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी जो कि इसके ब्लूप्रिंट के पास मौजूद थी। इसके पास ईट का मेथड भी दिखेगा क्योंकि जिस ब्लूप्रिंट से मैंने इसको बनाया है उसके पास ईट का मेथड मौजूद था। इसके पास स्लीप का मेथड भी आ रहा है और इसके पास वेट की प्रॉपर्टी भी आ रही है। ये जो बाकी चीजें हैं ये समझे इसके इंटरनल है। ठीक है, ये वो मेथड्स हैं जो कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये तमाम चीजें हैं। डज इट मेक सेंस? अब आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए मैंने पर्सन 1 बनाया, आप पर्सन 1, पर्सन 2, 3, 4, 100, 1000, 2000, 1,00,000 बना दें। मकसद समझ आया? रियूजेबिलिटी समझ आया? स्केलेबिलिटी। एक जगह बनाओ। और दूसरी चीज, लेट से मैं भूल गया था यार, पर्सन ये एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इन फ्यूचर मुझे याद आया, मुझे बस कहाँ जाके अटैच करना होगा? पर्सन की क्लास के ऊपर। नेस्टेड मैंने अगर 1000 भी पर्सन बनाए होंगे उसकी इंस्टेंस के तौर के ऊपर, उन पे वो खुद ब खुद मेथड अप्लाई हो जाएगा। सेम गोज फॉर प्रॉपर्टी। स्केलेबिलिटी मेंटेन करना कितना आसान हो गया। पता नहीं कहाँ किस फाइल के अंदर मैं पर्सन का इंस्टेंस बना रहा हूँ, चेंज कहाँ करना पड़ेगा, बस एक जगह पे हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेंटेनेबिलिटी भी समझ आ गई होगी, स्केलेबिलिटी भी समझ आ गई होगी, रीयूजेबिलिटी भी समझ आ गई होगी। रियल वर्ल्ड क्या था? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ही की ना भाई। पर्सन जो है वो वाकई हमारी दुनिया की एक एंटिटी है ना, इससे ऊपर जो कार बनाई थी वो दुनिया की एंटिटी थी ना, दोनों को हमने प्रोग्राम में ला के रख दिया। डज इट मेक सेंस? ऑल क्लियर? गुड। अब आते हैं, ये पर्सन 1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छी बात है। थोड़ा टेक्निकल करते हैं, अपने जार्गन को पकड़ते हैं जो हमारा वाकई जार्गन है। ये पर्सन 1 क्या है? इंस्टेंस। क्या है? इंस्टेंस। ये आपके पर्सन का इंस्टेंस है, और जो इंस्टेंस होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो पर्सन इटसेल्फ था वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो क्या था? ब्लूप्रिंट था। यू कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट अगर आप वैसी इन जनरल बात कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सन जो है जिसके ऊपर अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये एक्चुअल पर्सन नहीं है, ये वो स्टैंडर्ड है, वो ब्लूप्रिंट है जो कि मैं तय कर रहा हूं कि भाई इसको देखते हुए ही मेरे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हुए वाकई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका इंस्टेंस। मेक सेंस? तमाम वोकैबुलरी पकड़ें, अपने टूल बॉक्स में डालें, 3 मिनट का ब्रेक लें, सामने वाले को समझाएं, पीछे वाले को समझाएं, जो भी इंटरेस्टेड है उसको समझाएं, प्लीज समझाएं। 3 मिनट लें और गिव योर बेस्ट। अच्छा, आखिरी की लाइन आप लोग के काम की है, शुरू की आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। पलट कर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। पलट के आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता, गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफरत हो तो बेपाया। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफरत हो तो बेपाया। कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज नहीं आता। चलते हैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई में, डिटेल में, जो आपकी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई व्हाट इज दिस सेल्फ, व्हाट द हेक। तो इसको हम समझते हैं कि सेल्फ क्या है। सेल्फ कुछ नहीं है, आपका बनने वाला ऑब्जेक्ट है। क्या है? बनने वाला ऑब्जेक्ट, बना नहीं है, बनने वाला ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं ना पर्सन आपका क्या है? ब्लूप्रिंट। और जो भी इसके पैरामीटर आप डिफाइन कर देते हैं और आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं, तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पर्सन 1 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई?
पर्सन वन को। ये जो सेल्फ है ये इस लाइन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। तो ये जो सेल्फ डॉट कलर है ना, टेक्निकली क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट कलर। ये जो सेल्फ डॉट हाइट है ये क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट हाइट। ये जो सेल्फ डॉट वेट बन रहा है ये क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट वेट। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये जो वेरिएबल थे इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। तो टेक्निकली इस लाइन में हुआ क्या कि ये वैल्यू उठी और यहाँ पे आके क्या हो गई? सेट हो गई। सेल्फ डॉट कलर क्या किया मैंने? पर्सन वन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया, एक प्रॉपर्टी सेट कर दी जिसका मैंने नाम क्या दिया? कलर। और वाइट क्या सेट कर दिया? उसकी वैल्यू। ये आ गया आपका वाइट यहां पे ऐसे। फिर सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। उसके अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टी सेट की जो क्या थी? हाइट। और उसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। ये उसकी वैल्यू मैंने यहां पे पास की थी, आप देख सकते हैं। ये उठ के यहां पे आ गई ऐसे। और ये जो दो चीजें थी ये डायनेमिकली आपके पर्सन वन में सेट हो जाती हैं। तभी जब मैंने लिखा पर्सन वन डॉट, मुझे ये दो मेथड तो मिल रहे थे जो कि ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कलर भी मिल रहा था, क्योंकि अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से सेल पर्सन वन के अंदर कलर की प्रॉपर्टी सेट हुई है। तभी तो उसके अंदर मुझे कलर की प्रॉपर्टी इंटेलिजेंस में दिख रही थी, किस तरीके से हाइट सेट हुआ है, किस तरीके से वेट सेट हुआ है। तो जो सेल्फ होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं होता, आपका जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसको प्रेजेंट करता है ताकि उसकी वैल्यूज को मैं सेट कर सकूं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इट्स दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आई, लेट मी ट्राई वंस अगेन। अब लेकिन आपने मुझसे वादा करना है कि जिसको नहीं समझ आई थी, अगर उसने पहले 50% जहन लगा के समझा था, वो 100% लगाए ताकि उसको समझ आए। जिसको आ गया समझ वो रिवाइज कर ले। हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में काम कर रहे हो तो बहुत चीज़ें जादुई हो रही होती हैं। जैसे इनिट का फंक्शन खुद ही एकदम से ट्रिगर हो जाता है कि उसके पैरामीटर जो एक्सपेक्ट होने होते हैं वो मैं ब्लूप्रिंट के अंदर पास कर रहा होता हूँ। ये जो सेल्फ होता है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अब ये क्या बनता है? सेल्फ बनता है वो इंस्टेंस जो आप बनाने जा रहे हैं अपने ब्लूप्रिंट से। तो इस लाइन में ब्लूप्रिंट कौन है भाई? बोलो। पर्सन। ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, कैपिटल वाला ऐसी है। और इंस्टेंस कौन है? ये है। तो बेसिकली सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। तो अगर मैं ऐसे आके बोलूं कि भाई टेक्निकली ये ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया है, तो इसमें कोई मसला रहा आप लोगों को? नहीं रहा। अब आ जाते हैं इन चीजों पे। तो ये तीन वैल्यूज मैंने कहां पास कर दी हैं? यहां पे पास कर दिया। हो गया क्लियर? तो टेक्निकली ये तीनों वैल्यू उठेंगी और ये कहां जाके पॉपुलेट हो जाएंगी? इस इंस्ट्रक्टर के आगे के 3 पैरामीटर के अंदर। ये आ गई। और ऑब्वियसली अब ये कलर भी यही बन जाएगा, वेट हाइट ये बन जाएगा और वेट ये बन जाएगा। तो टेक्निकली पर्सन वन के अंदर मैंने एक कलर की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी, एक हाइट की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी और एक वेट की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी और इनकी वैल्यूज भी ये सेट कर दी। कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइट को। हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 7557 को। और वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 150 LBS को। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आपको कितना मिला है? 60%, 65%। आगे के परसेंट थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होंगे 100% तक जाने में। तो ये चीज मेरे प्यारे दोस्तों आप दोबारा गौर से देखें, लेके चलेंगे, मैं आपको ओवर प्लान नहीं करूंगा। सही है? जरा देखें, सेल्फ को देख के घबराए ना। बस सेल्फ आप यही समझें कि भाई जो आने वाला, जो बनने वाला इंस्टेंस है, सेल्फ उसको रिप्लेस कर देता है ताकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज सेट हो पाए। भाई उसी के अंदर तो प्रॉपर्टी सेट करनी है। अगर मैं आपको बोलूं मैं एक और पर्सन 2 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? एक्टिव रहिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार पर्सन 1 बन गया, इट्स कंप्लीटेड, मैं चाहता हूँ पर्सन 2 बनाना। तो उसी तरीके से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको बोलूंगा पर्सन 2 और इसके अंदर क्या असाइन करूंगा मैं? पर्सन। सेल्फ देने की मुझे जरूरत है नहीं, सेल्फ खुद ब खुद ये पर्सन 2 जाके सेट हो जाएगा उस कंस्ट्रक्टर में जो आपने अभी देखा है यहां पे।
अब सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? पर्सन टू को। तो ये दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय पर्सन टू, और टेक्निकली फिर उसके अंदर ये मैं प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ और इनकी वैल्यूज क्या जाएंगी जो मैं अब यहाँ पे पास करने लगा हूँ। भाई पर्सन टू जो है वो थोड़ा यार ये इंटेलिजेंस दे रहे इस तरह की, वो ब्लैक है, उसकी जो हाइट है वो 6 है और उसका जो वेट है वो 150 LBS है। तो वही बात हुई कि ये तमाम वैल्यूज उठ के यहाँ पे आई और यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे हाइट आ गया, यहाँ पे वेट आ गया। तो टेक्निकली अब इस पर्सन टू के पास भी कलर भी होगा, हाइट भी होगा, वेट भी होगा, ईट का मेथड भी होगा और स्लीप का मेथड भी होगा। जो मेथड होते हैं वो डायनेमिकली अटैच हो जाते हैं। मेक सेंस? कूल। अब आते हैं कि भाई किस तरीके से मैं पर्सन वन के ऊपर वो मेथड अप्लाई कर सकूं कि जैसे मैं बोलूं पर्सन वन डॉट ईट, देखा था ना ऊपर मेथड बनाया हुआ था ना, और ये करेगा क्या? बिकॉज इट्स अ फंक्शन, आई हैव टू इन्वोक इट, इट्स अ मेथड। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं करेगा, ये प्रिंट क्या कर देगा? ईटिंग। तो मैं इसको प्रिंट से हटा सकता हूं क्योंकि इट्स सेल्फ ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। और सेल्फ टू पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी सेल्फ टू बोल रहा हूँ, पर्सन टू पे मैं क्या कर देता हूँ? स्लीप का मेथड अप्लाई कर देता हूँ। और वो क्या कर रहा है? आपकी स्लीपिंग का जो प्रिंट है वो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, पहले आप बताएं प्रिंट क्या होगा भाई? सबसे पहले प्रिंट क्या होगा? ईटिंग। जिसको नहीं दिख रहा वो यहाँ पे देखे। अगर मैं ईट का मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा? ईटिंग। प्रिंट क्या करेगा? ईटिंग। और अगर मैं स्लीप का मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा? तो पर्सन वन इज ईटिंग while the person two is sleeping। जैसे आप बंदे हैं, यही बात लें, आप एग्जांपल लें, अजान उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि काम कर रहे होते हैं। आप यहाँ बैठे हुए, कोई जाके अभी मूवीज देख रहा होगा, कोई आराम से सो रहा होगा, किसी के अभी वर्किंग आवर्स चल रहे होंगे और डिफरेंट एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्सन्स आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पर्सन वन अभी क्या कर रहा होगा? खा रहा होगा, और एट सेम टाइम पर्सन टू इज स्लीपिंग, वो किसी और टाइम जोन के हिसाब से चल रहा है, वो सो रहा होगा फिलहाल। तो अब अगर मैं यहाँ आके प्रिंट करूँ, ओके देयर इज एन एरर, हाँ ये तो अभी बताएंगे लोगों को, ये भी बताना होगा, सही है। हम इसके ऊपर आते हैं, पहले इतनी चीज आप बताएं, इट्स क्लियर? एक मिनट मुझे रिकनेक्ट करने दें, आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, एसएमडी स्टक हो गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट। पर्सन के अंदर आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज स्टिक विद मी। अच्छा, अगेन जब भी आप अपना क्लास या कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी प्रोग्रामेटिकल वे के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बनाना चाहेंगे तो पहला कीवर्ड जो उससे पहले लगाएंगे वो क्लास है। उसके बाद उसका नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर केसिंग जो होगी वो कैपिटल केसिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन का पी कैपिटल है। अब जिस तरीके से आम अल्फाज में बात की थी कि ऑब्जेक्ट इज़ अ मजमुआ ऑफ टू थिंग्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक स्पेशल फंक्शन के अंदर आएंगी जो आपका अंडरस्कोर इनिट है, अंडरस्कोर, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो आपसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ब्लूप्रिंट को डायनेमिक बनाने के लिए इसके अंदर पैरामीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि भाई पर्सन, हर इंसान का अलग कलर होता है, मैं यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू नहीं दे सकता, इट डजंट मेक सेंस। तो मैं यहाँ पे कलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं वेट और हाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका भी मर्जी, आप जो भी क्लास बना रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप एक्सपेक्ट करेंगे ताकि डायनेमिक बिहेवियर हो, वरना फ़ायदा क्या? अगर एक ही तरीके की तमाम ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बना दें, इतना ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद जो मेथड आते हैं वो आप स्टैंड अलोन अलग बनाते हैं। ओके, मेक सेंस, कूल। अब आते हैं नीचे कि भाई एक चीज़ हमने डिस्कस की कि दिस पर्सन इज़ नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको देखते हुए अब बाकी के पर्सन्स बनेंगे। तो यहाँ पर बोला पर्सन वन, और जितने भी मेरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर थे जो कि इन टोटल 4 थे, सेल्फ जो है उसको हम ड्रॉप करा देते हैं, आगे 3 थे, तो वो तीनों की वैल्यू मैंने पास कर दी। तो भाई सेल्फ आ गया, सेल्फ ये आ गया इस लाइन में, ये इधर जाएगा और ये सेल्फ बन जाएगा। तभी सेल्फ के अंदर कलर की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, पर्सन वन के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और पर्सन वन के अंदर वेट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, और ये दोनों भी अटैच हो जाएंगे। लेकिन अभी हुए नहीं है, क्यों?
क्योंकि इनके अंदर भी हमें एज अ फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना होता है। अभी कोड क्यों नहीं चला था, क्योंकि मैंने ये नहीं किया था कि मेथड में भी हम एक चीज पास करते हैं, वो क्या होती है, सेल्फ। ठीक है, आप दिस लाइक कुछ गलत लिख दिया, सेल्फ, और नीचे भी मैं क्या पास करूंगा, सेल्फ। तो वो क्या करेगा, अब सेल्फ क्या बन जाएगा यहाँ पे, पर्सन वन, और उसके साथ ये ईट का मेथड डायनेमिकली खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। सेम गोस फॉर स्लीप भी अटैच हो जाएगा। अब जब नीचे वाली लाइन पे आया, ये आपका पर्सन वन अब पूरा तैयार है, जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और 2 मेथड मौजूद हैं। सेम गोस फॉर पर्सन टू, ये अलग वैल्यूज के साथ एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास भी 2 मेथड ईट और स्लीप और 3 प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। अब क्योंकि मैंने इन मेथड्स के अंदर सेल्फ पास कर दी है, तो अब मैं अपनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पर्सन वन के ऊपर ईट अप्लाई कर सकता हूं और पर्सन टू के ऊपर स्लीप अप्लाई कर सकता हूं। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लियर करूं और रीरन करूं, तो आप देख सकते हैं पर्सन वन इज ईटिंग वाइल पर्सन टू इज स्लीपिंग। अब देखते हैं कि यार पर्सन वन के अंदर मैंने प्रॉपर्टी सेट की थी, पर्सन वन किस कलर का है, व्हाइट, और पर्सन टू किस कलर का है, तो जरा ये भी तो देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं पर्सन वन डॉट कलर, और उसके नीचे प्रिंट कराते हैं पर्सन, इट्स प्रिंट पर्सन टू डॉट कलर। ठीक है भाई, तो पर्सन वन का कलर क्या आना चाहिए मेरे पास, व्हाइट, और पर्सन टू का क्या आना चाहिए, ब्लैक। आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आप कनेक्ट कर पाएं कि मैंने एक ही ब्लूप्रिंट बनाया है, इससे मैंने कितने वर्सेटाइल कर दिया कि मेरा कोई, अब मैं 100 पर्सन्स बना सकता हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट हाइट के साथ और डिफरेंट मेथड्स के साथ। ये मैंने बिल्कुल बेयर बोर्ड एग्जांपल लिए, आप जरा सोच के तो देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये तो मैंने बस 2 मेथड लगा दिए और 3 प्रॉपर्टी लगा दी है। एक बंदा जहन में रखें तो अगर आपको इंडिविजुअली बनाना पड़ जाए, तो आपको, अगर इस मार्केट में 1500 बंदे हैं तो आपको 1500 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हर एक को इंडिविजुअली उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को फिल करना पड़ेगा। कितना अच्छा है कि मैंने एक ही बार पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया है, और अब बस मुझे ये वैल्यूज पास करनी है डायनेमिक, जो कि उस यूजर से या उस पर्सन से क्या है, रिलेट कर रही हैं, वो बस पास करूंगा और वो पूरा पर्सन बन के डिजिटलाइज फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। मेक सेंस। तो अब आप, अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ तो पर्सन वन का कलर मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट, और पर्सन टू को क्या मिलेगा, ब्लैक। जल्दी से आगे देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो आप देख सकते हैं ईटिंग पर्सन वन का मेथड, उसके बाद पर्सन वन का कलर व्हाइट, पर्सन टू का ब्लैक, और फिर पर्सन टू का स्लीप का मेथड, क्योंकि पर्सन टू सो रहा है। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आपका पूरा क्लास का पैराडाइम। इस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरा क्लास डिफाइन करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो बनाते हैं। और उसके बाद फिर ये तो समझे आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी हेल्प लेते हुए आप अपने एक्चुअल इंस्टेंस बना रहे हैं, अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं विद डायनेमिक वैल्यूज कि भाई इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, दूसरे वाले का कलर ये है। और एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट मेथड कर सकते हैं कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। इट्स ऑल अप टू यू, आप जितने भी मेथड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, हैंड रेस करो भाई। दैट्स ग्रेट, खुशी हुई मुझे जी। आपकी आवाज नहीं है बच्चे, दोबारा बोलोगे? नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं बताया नहीं है ना कि नंबर है या कुछ भी है, मैंने नहीं बताया। इट्स नॉट टाइप स्क्रिप्ट, याद है ना भाई। इट डजंट इन्फोर्स, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो जाके यहाँ पे लग रहा है। कहीं यहाँ पे मैंने बताया है हाइट नंबर होनी चाहिए, ठीक है, जो भी वैल्यू दूंगा वो जाके लग जाएगी। हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि भाई इसी टाइप के, उस पर नहीं पढ़े, जितना पढ़ाया इतना समझ आ गया। सही, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की दलील है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तभी आप सोच पा रहे हैं कि यार फंक्शनल पैराडाइम में तो हम ऐसा कर सकते थे, या टाइप स्क्रिप्ट में तो ऐसा कर सकते थे, पाइथन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो और सबके लिए आसानी हो। क्योंकि हो सकता है आप कहीं स्टैंड यहाँ पे करती हैं, दूसरा वाला यहाँ पे होता है, या दूसरा वाला यहाँ पे होता है, तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। इसको
इनिट का नाम यही रहेगा। ये इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। दोबारा जोर से, हो सकता है आपके कान में मेरी आवाज लगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिट इनिट ही रहेगा। शुरू में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे, बाद में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पाइथन का रिजर्व्ड है। वो जब कंस्ट्रक्टर देखता है तो वो यही देखता है कि इस नाम का कुछ है तो उसको कंस्ट्रक्टर कंसीडर करूंगा, वरना नहीं देखेगा। वरना ये जो है ये आम मेथड है, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये ड्रिंक्स लिंक जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सेल्फ जो है भी आप सेल्फ ही रखेंगे, सही है। आसान लफ्जों में जो मैंने आपको बताया स्पेशल मीनिंग रखते हैं। आप इसका नाम कुछ और अगर रखने का सोच रहे हैं कि भाई सेल्फ को मैं कुछ और बोल दूं, सेल्फ को बोल दूं मी, नहीं करें, सेल्फ ही रहने दें। इनिट को आप बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ और लिख दें, इनिशियलाइज्ड बोल दें, नहीं इनिट ही रखें। ओके, जो यहाँ पे बताया इसका नाम कुछ भी रखें। कलर को आप रंग बोल दें, हाइट को आप कुछ भी बोल दें, वेट को आप कुछ भी बोल दें, ये आपके वेरिएबल है। जिस तरीके से आप आम वेरिएबल बनाते हैं ना, ये आपके ऊपर है। इधर मेथड्स को आप कुछ भी बोलते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन इन दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का। हाँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर्सन। इधर आप जो भी आप एंटिटी बना रहे होंगे उसका नाम देंगे। यहाँ पे पर्सन 1 दे, पर्सन 2 दे, ये आपके ऊपर वेरिएबल है, आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको भले क्लियर कट अल्फाज में बता दिया, 2 चीज़ों पे फोकस रखना है। सेल्फ को सेल्फ ही रखें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। भले वो दूसरे तरीके से चल भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पूरे जितने भी पाइथन के डेवलपर है ना, वो एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो आप क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया निकाल रहे हो भाई? क्या मिल रहा है आपको? ऐसी कौन सी तस्कीन मिल रही है जो आपको जो मिल रहा है वही करो ना यार। ठीक है, अब जरा हमने एक चीज का हाथ छोड़ दिया था, वो थी ये डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे बड़ा यकीन माने दिली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आधी चीजें तो मेरी आपको खुद ही क्लिक करनी चाहिए। तो जरा इसको गौर से देखें, और अगर आपको इसमें जरा सी भी कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो मुझे बताइएगा। बहुत ज्यादा जूम नहीं हो रहा, दिख रहा है भाई? सही है। क्या किया भाई, एक क्लास का सोचा, जो कार थी, प्रोग्राम के अंदर कार की जरूरत थी, तो यहाँ पे एक क्लास बना डाली जिसका नाम रख दिया कार। सी कैपिटल है। अब क्योंकि क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं तो वो बना दी, तो यहाँ पे वही फंक्शन रखा, इनिट इनिट सेल्फ लिखा, और इसके बाद जो इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पर्सन की प्रॉपर्टीज, जरूरी थोड़ी है कि वो कार में मौजूद हो, कार की अपनी होंगी, पर्सन की अलग होंगी। बिल्ली भी आ रही है पढ़ने, कोई मसला नहीं है, ये भी पढ़े। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी, कलर और स्पीड, और फिर यहाँ पे उनको सेट भी करवा दिया, आप देख सकते हैं। नीचे 2 मेथड बना दिए। अच्छा, अब इसको देख के आपने घबराना नहीं है भाई कि ये जादू क्या हो रहा है। भाई फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो ना। सेल्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा, उस इंस्टेंस को जो आप बना रहे होंगे, तो इधर कुछ नहीं हो रहा। उस इंस्टेंस की हम क्या ले रहे हैं, स्पीड की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब भी उस इंस्टेंस के ऊपर एक्सीलरेट का फंक्शन इन्वोक होगा, मेथड इन्वोक होगा, तो जो डिफॉल्ट या उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की, उस इंस्टेंस की जो भी स्पीड होगी, लेट्स से 10 होगी, तो वो 10 के इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी, 20 होगी तो क्या हो जाएगी, 30। तो इधर फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप वैसे कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके इंस्टेंस को। किसको? बस इसको नहीं भूलना आपने, इंस्टेंस, जिसके ऊपर आप ये एक्सीलरेट का मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, सेल्फ टेक्निकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये सेल्फ डॉट स्पीड बेसिकली उसी इंस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, स्पीड, और उसके अंदर आप 10 के इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। और ये गेट क्या कर रहा है भाई, ये कुछ नहीं कर रहा, ये आपको स्पीड ला के दे रहा है उसी इंस्टेंस की। आप देख सकते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पीड। मेक सेंस? कूल। मैंने प्रिंट करा दिया था दोनों में। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक काम हो रहा है, कुछ कोड हो रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है, आप 10 लाइन 100 लाइन लिख दें। अब एक चीज के ऊपर आते हैं, वो है ये और ये। सही है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो पब्लिक है। सही। पब्लिक से मुराद ये है कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को, इंस्टेंस की जो कि कलर होगी, वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कोड के अंदर पर्सन 1 के कलर की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है। तो मैंने क्या किया है, क्लास से बाहर कहीं भी कर दिया, ये वेरिएबल बन गया था, इसके पास ही कलर मौजूद था, मैंने इसको एक्सेस कर लिया।
लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि प्राइवेट रहें। क्या रहें? प्राइवेट, ऐसी पब्लिकली वो कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वो आप कैसे करते हैं? उसका डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि यार पर्सन है और पर्सन का कुछ सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट। आप सब होते हैं ना भाई, आप लोग के अपने अपने, जैसे आपका एक चीज है जो मुझे दिख रही है, आपका कद मुझे दिख रहा है, पब्लिकली अवेलेबल है। आपकी हाइट मुझे दिख रही है, पब्लिकली अवेलेबल है। वो छोटी हो बड़ी हो, आपको पसंद हो ना हो भाई, हमें तो दिख रही है। ठीक है, आपका कलर है, गोरा हो काला हो जो भी हो भाई, हमें तो दिख रहा है, पब्लिकली है। सही। लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपकी प्राइवेट होती है। सही, वो हम तक नहीं पहुंच रही होती सामने वाले को। वो आपकी कोई बात हो सकती है, सही है, आपकी कोई चीज़ हो सकती है, आपका किसी से कोई रिलेशन हो सकता है, तमाम चीज़ें हर बंदे की अपना सीक्रेट होता है। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि भाई एक सीक्रेट है। आप जहन में सोच लें जो आपकी बात है भाई, सही है, जो भी आपका सीक्रेट आप वो रख लेंगे। ये जो फोर्थ पैरामीटर है या फिफ्थ पैरामीटर है, मैंने ये वो चीज़ पास कर दी है। मेक सेंस? तो अब क्या ये बेहतर होगा कि जब ये चीज़ बन जाए तो मैं ग्लोबली आराम से यहाँ पे पर्सन वन, लेट से आपका नाम अदील, और मैं बोलूँ अदील वन डॉट सीक्रेट प्रिंट कर दो भाई। डज इट मेक सेंस? यू वांट इट टू बी प्राइवेट ना? मेक सेंस? अगर आप बिल्कुल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि यार ये मेरी प्राइवेट बात है, ये किसी को पता नहीं चाहिए, ये सिर्फ या तो मेरे माँ बाप को पता हो या मेरे कुछ दोस्तों को पता हो, वो भी आप ही बताएंगे कि किस चीज़ को पता होनी चाहिए, किसको नहीं पता होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक प्रिंट किया सीक्रेट, चलो भाई एंजॉय। ठीक है, तो बस यही चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को, इट्स ऑल अप टू यू, आप सारी कर दे भाई। अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हैं, आप सारी करते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा ऐसा मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सीक्रेट सबके ही होते हैं, हमारे भी हम, तो हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि भाई ये सीक्रेट है। अब इसको कैसे बनाएं? तो यहां पे मैं आगे बोलता हूं सेल्फ डॉट सीक्रेट, नॉट स्लीप, लेट्स से सीक्रेट। और इसको मैंने क्या दे दिया? सीक्रेट दे दिया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन के अंदर डिफरेंस है। वो क्या है कि जो आपकी सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, आप उनसे पहले 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या करते हैं? 2 अंडरस्कोर। वही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने स्पीड, हालांकि इट डजंट मेक सेंस, स्पीड तो नहीं है, हमने इसको अच्छी एग्जांपल ले ली है कि भाई पर्सन एक सीक्रेट था, तो मैंने उससे पहले क्या लगा दिया? 2 अंडरस्कोर लगा दिए। तो फर्स्ट टाइम तो बंदा बताएगा कि सीक्रेट भी कहीं से तो उसकी बुनियाद बनती है ना, तभी तो वो सीक्रेट बनता है। सही है, ऐसा थोड़ी पैदा हुआ है भाई एक सीक्रेट लेके पैदा हो रहा है। कोई एज आती है, कोई ग्रुप आता है, कोई टाइम आता है, कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई सीक्रेट बनता है कि भाई ये चीज़ मुझ तक रहनी चाहिए। तो समझे, इनिशियली तो आप देंगे कि भाई ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन उसके बाद किसी को वो पता नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो भाई मैंने ये सीक्रेट बना दिया। अब क्या करते हैं? अब ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 प्रॉपर्टीज पास की, अपना सीक्रेट पास नहीं किया। ऐसी है, तो चलें पास कर लेते हैं। भाई पर्सन वन का जो सीक्रेट है बड़ा बेसिक है, जो सबका ही होता है, भाई मेरा बैंक बैलेंस जो है वो किसी को पता नहीं चाहिए। ठीक है, सीक्रेट हो गया। यहाँ पे आप समझ लिया अमाउंट लिखा हुआ था कोई, इंशाल्लाह आप लोग के लिए $10 मिलियन। ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके लिए सीक्रेट हो जाता है कि भाई इसका सीक्रेट क्या रखा, आप बताएं? पर्सन 2 का मोहब्बत, नंबर, अच्छा नंबर, सही है। हो सकता है भाई कुछ लोग होते हैं अपने नंबर्स ऐसा शेयर नहीं करते, खैर कनेक्ट करने की कोशिश करें, कोई ऐसा हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं बना रहे। अब पर्सन 1 का सीक्रेट क्या सेट हो गया? उसका बैंक बैलेंस। पर्सन 2 का सीक्रेट क्या सेट हो गया? उसका फोन नंबर। अब मैं क्या करता हूं भाई, ये इनिशियली तो बुनियाद तो रख दी गई सीक्रेट की, अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं जिस तरीके से मैं पब्लिकली उसका कलर एक्सेस कर रहा हूं। तो मैं क्या आगे बोलता हूं? प्रिंट पर्सन 1, सॉरी प्रिंट पर्सन 1 इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर सीक्रेट। सही है, ये जो सीक्रेट है तो वेरिएबल था ना, सिंपल सा, जो यहाँ पे टेक्निकली फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस, और सेकंड टाइम पे क्या आ जाएगा? नंबर। टेक्निकली जो प्रॉपर्टी बन रही है वो तो ये बन रही है ना, पर्सन 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सीक्रेट, पर्सन 2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सीक्रेट। तो टेक्निकली प्रॉपर्टी ये बन रही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मेक सेंस? ये सिंपल वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी दे दें। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा जिब्रिश भी लिख दूँ ना, तो बस मुझे ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी होगी ऐसे। मेन चीज़ ये है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही होती है। मेक सेंस? आपको क्लियर हो गया होगा? बस ठीक है, ये खैर सिक्योरिटी रख देते हैं। अब जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर चलाता हूँ। एरर आ गया कि भाई मियाँ कहाँ, बंदे का सीक्रेट है, ऐसे कैसे एक्सपोज करने दें। ठीक है, मेक सेंस?
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब कभी बंदा तन्हाई में बैठा होता है, कभी पुरानी बातें याद कर रहा होता है, तो खुद ही रिवाइंड कर रहा होता है कि यार अच्छा ये भी किया था, यूं भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिल जाता है या कोई फैमिली मेंबर मिल जाता है, उसके साथ थोड़ा डिस्क्लोज कर देते हैं कि यार हो गया था, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो भाई अब वो कैसे करें कि भाई अब किसी को किसी टाइम तो बताना है ना कि यार ये सीक्रेट था, कभी दिल का बोझ हल्का करना होता है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने सीक्रेट के लिए एक गेटर का फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन बोलने, मेथड बोलने कि यार ये मेथड कॉल करूंगा मैं एक्सप्लिसिट वे के अंदर, जब मेरा दिल चाहेगा तब मेरा सीक्रेट तुम डिस्क्लोज कर देना। मेक सेंस? तो बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आप बोलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, जिसको अब मैं बोल देता हूँ कि भाई लेट्स से गेट, अच्छा इसका कन्वेंशन होता है इसका बनाने का भी। आप यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई क्या नाम दूं? सीक्रेट मेथड, गेट सीक्रेट हो, गेट सीक्रेट, सही है भाई, गेट सीक्रेट। और वही पहली चीज क्या आएगी, इसका पहला पैरामीटर क्या आएगा? सेल्फ, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसकी वजह से या इसकी मदद से अब मैं सेल्फ का अंडरस्कोर सीक्रेट डिस्क्लोज या फिर रिटर्न या फिर किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। अब थोड़ा जहन लड़ाएं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसकी लॉजिक के अंदर। आप बोलेंगे कि भाई फिर ये तो सिर्फ मेथड है, मैं इस मेथड को अप्लाई करूंगा तो मुझे सीक्रेट मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचे, ऐसे सोचे कि यहाँ पे आप चेक्स लगा सकते हैं कि भाई जो पर्सन मेरा सीक्रेट जानना चाह रहा है, क्या वो मेरा रिलेशन में है, क्या वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। आप यहाँ पूरी लॉजिक लिख सकते हैं। मैं तो अभी सिंपल ये करूंगा, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट। लेकिन आप अपने जहन में सोचे कि आप इसकी एक लाइन ऊपर बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं कि यार ये सीक्रेट ऐसे नहीं दे देना, पहले देखना कि जो बंदा मेरा सीक्रेट मांगना चाह रहा है, क्या वो मेरा दोस्त है, क्या वो मेरा अजीज है, क्या वो मेरा रिश्तेदार है, या वो मेरा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो उसको बोलना चल भाग, अगर दोस्त है तो उसको कुछ हद तक बता देना, वैसे ऐसा होता नहीं है पूरा एक्सपोज होगा, लेकिन फिर बता देना। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? बस ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेट से बस कमिट लिख देता हूँ कि भाई अप्लाई सम चेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी लॉजिक लिख सकते हैं, ये हो ये हो ये हो, तब जाके मेरा सीक्रेट रिटर्न करना, वरना सीक्रेट रिटर्न नहीं करना। तो अब मैं ऐसे तो नहीं, किस तरीके से, इस तरीके से तो अपना सीक्रेट नहीं मंगवा पा रहा था, लेकिन अब एक चीज आ गई है, गेट सीक्रेट। अगर मैं इसको इन्वोक करूं और अब जाके अपना कोड देखूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे मिल गया है, मैंने अपना सीक्रेट जो है वो सामने रख दिया। लेकिन अगेन इट्स नॉट लाइक कि बस ऐसी गेट मेथड बनाओ और सीक्रेट दे दो, फिर फायदा क्या? फिर तो ऐसी प्रॉपर्टी जाने दो पब्लिक। आप पहले चेक्स लगाएंगे, तभी मैंने यहाँ पे लिखी भी है एक्सप्लिसिट वे के अंदर बात कि भाई ऐसी राइट अवे नहीं जाने देना सीक्रेट, पहले चेक्स लगाना कि भाई ये तमाम चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर मेरा सीक्रेट बताना, वरना नहीं बताना। मेक सेंस? अभी जो हमने किया क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है? Encapsulation. हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज and expose a public endpoint so object can access your private properties। अब समझा देता हूं उर्दू में, और दोबारा इस इंग्लिश का ही दोबारा तर्जुमा करता हूं। हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज कर दिया, सही। प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस पॉइंट so objects can access your private properties using your provided public points। ये था आपका encapsulation। Make sense? ये आ गया एक पिलर डाउन, टारगेट हो गया मतलब। अब इसको दोबारा अपना टाइम लें और समझें। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यही है कि आप कुछ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हाइड करते हैं और कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं। उन पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स के अंदर काफ़ी लॉजिक होती है कि भाई ऐसी मेरा प्राइवेट नहीं दे देना, कुछ चेक्स होते हैं, जब वो चेक सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स आपके सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की सलाहियत रखते हैं। इट इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। कॉम्प्लेक्सिटी, सही है। एक्सेस ऑफ नॉलेज हमेशा बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपको कोई एक्सेस ऑफ नॉलेज दे रहा है ना, इसका मतलब आपको खैर ख्वाह नहीं है, वो अपना रोब आपके ऊपर जमाना चाहता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अगर वो आपको
बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे हैं ना बात, आपने जितना पूछा आपको बता दिया। इसका मतलब ये नहीं वो रूड है, इसका मतलब ये है कि वो आपका खैर ख्वाह है, वो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुमा नहीं रहा, आपने जितना पूछा उसने बता दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन भी यही है भाई कि जितना सामने वाले की ज़रूरत है उसको उतना एक्सेसिबिलिटी दो, बाकी तमाम चीज़ें हाइड कर दो। ये उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए फ़ायदा करेगी। इट हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डज इट मेक सेंस? कूल। And allows the programmer to focus on interaction at a high level. Make sense? Let's say मैं एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फंक्शन बनाऊँ, उसके अंदर दुनिया जान की चीज़ें रख दूँ, एट द एंड एक ही चीज़ एक्सपोज होनी है, वो फंक्शन होना है। एट द एंड फर्स्ट टाइम आप फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन को बस क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। आप दोबारा नहीं देखते कि भाई ओहो मैंने इसके अंदर 100 लाइन का कोड लिखा था। आगे अगर आपने अपडेट करना है तो फिर आप जाएंगे उसमें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज आप बस उस फंक्शन का नाम देंगे, उसको इन्वोक करेंगे, दैट्स ऑल देयर इज टू। ये भी एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोग्रामर टू फोकस, ये मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार बना दिया, अब वो एब्स्ट्रैक्ट अवे है, आप बस उसको इन्वोक कर रहे हैं, उसके फीचर को अचीव कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना अंदर क्या लिखा हुआ है। मेक सेंस? आपने बात बहुत अच्छी की लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। आएंगे ना, उस पर आएंगे। अभी नीचे कोड हमने देखा नहीं, एब्स्ट्रैक्शन में होता है। बात समझ आ गई मेरी? कूल, ठीक है। एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल है, मेरी नहीं है भाई, आप पढ़ें। यू डोंट नीड टू नो हाउ अ कार्स इंजन वर्क्स। मेक सेंस? यू डोंट नीड टू नो। इफ यू हैव अ कार, द ओनली थिंग दैट यू आर कंसर्न अबाउट इज टू ड्राइव अ कार। ओके, आपको नहीं पता कि भाई क्या टॉर्क होता है, क्या इंजन होता है, किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो पीछे बिहाइंड द सीन्स चीज़ चल रही हैं, आपको क्या लेना देना भाई। और आपकी आसानी के लिए आपको क्या दे दिया, आपको इंट्रैक्शन के लिए पॉइंट्स दे दिए कि भाई ये ब्रेक के लिए, एक्सेलरेट के लिए, यहाँ से गियर लगता है, तमाम चीज़ें, ये आपकी आसानी के लिए। अगर इसको कॉम्प्लेक्स कर दे, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें सामने ला के रख दें, आप बोलेंगे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये क्या क्या मेरे सामने ला के रख दिया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन इज फॉर योर गुड। ओके, similarly a car class might expose a drive method without revealing the internal mechanism. Make sense? सही है? गाड़ी चल कैसे रही है आपको उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहिए। गाड़ी के पास ड्राइव का मेथड है, वो आपके लिए काफ़ी है क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है। जब कोई मसला आएगा तो मैकेनिक पीछे बैठा हुआ है जिसको पूरा मैकेनिज्म पता है, वो डील कर लेगा। मेक सेंस? कूल। अब देख लेते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम कर रही है। ओके, इट्स थोड़ा आपके लिए कोड है, अब आप इसको समझें। कभी भी लाइंस ऑफ कोड से घबराना नहीं। जब भी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा दिखें तो पहले अपना कॉन्सेप्ट निकाल के सामने रख दें कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है। अब भले 10 लाइन लिखी हो या 1000 लाइन लिखी हुई हो, सब उसी को मीट कर रही है, तो बस आसान है मेरे लिए। कभी भी लाइंस ऑफ कोड देख के कतन मत घबराइएगा, वरना आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। एक प्रोग्राम जब आप रियल वर्ल्ड में लिखेंगे वो 10 लाइन का थोड़ी होगा, वो तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर, ऑर्डर फाइल्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स होंगी, तो क्या आपका कभी काम ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, कोई मेथड, कोई मॉड्यूल है, ठीक है, कुछ मॉड्यूल बनाया हुआ है जिससे उन्होंने क्या इंपोर्ट कर लिया, रिच इंपोर्ट कर लिया। आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। मेन चीज है क्या बनी है, एक भाई क्लास बनी है, ठीक है। वही बात क्लास के अंदर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना है, ऐसी है, कंस्ट्रक्टर बन गया। सेल्फ यहाँ पे मौजूद है, मौजूद है, सही है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, आने वाले इंस्टेंस को, जो कि इस ब्लूप्रिंट की मदद से बनेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि भाई इसके अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो कि ये सेट कर सकता है। तो भाई कार का ब्रांड होता है और कार का मॉडल एंड मेक होता है कि भाई किस ईयर के अंदर बनी है, ठीक है भाई। तो सेल्फ मतलब उस इंस्टेंस का जो इसकी मदद से बनेगा, उसके अंदर ब्रांड सेट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और उसका क्या सेट कर दिया, मॉडल सेट कर दिया। और कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि बाय डिफॉल्ट सेट कर दी, जो कि थ्रू आउट द कार ब्लूप्रिंट सबके अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही होंगी, ठीक है। बस उतनी चीजें मैंने डायनेमिक की जिनकी जरूरत थी। इंजन स्टेटस फॉल्स रखा हुआ है जो कि इनिशियली सबके लिए फॉल्स होगा। आइडलिंग टाइम इनिशियली सबके लिए 0 होगा जितने भी इंस्टेंस बनेंगे इस कार की मदद से। और ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली सबके लिए नन होगा, ठीक है। ये भी आप ही डिफाइन करेंगे भाई किसकी वैल्यू मुझे डायनेमिक चाहिए कि जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ तब पास करूंगा, और किन प्रॉपर्टीज की वैल्यू मुझे हार्ड कोडेड डिफाइन कर देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू मैंने एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट करके पॉपुलेट कराई है, और कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू मैंने हार्ड कोडेड पुट की है। मेक सेंस?
नीचे वही है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया ड्राइव, और वही उसके अंदर सेल्फ। मेरे ख्याल से कोई नई चीज़ आप नहीं देख रहे, आप ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ पढ़ लें आप, एक्सपोज अ ड्राइव मेथड विदाउट रिवीलिंग इंटरनल मैकेनिज्म। समझा चुका हूँ ये बात भी कि आप जो आम जिंदगी में अभी जब फंक्शनल पैराडाइम के अंदर जो कोड लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक टाइम पूरा फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर 1 लाइन का कोड हो, 100 लाइन का कोड हो, 1000 लाइन का कोड हो, एक टाइम ही लिखते थे। उसके बाद बस क्या करते थे, उसको इन्वोक करते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गई ना, कॉम्प्लेक्सिटी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, आप बस उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। इनिशियली जो खतरनाक कोड लिखना था, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी थी, वो फर्स्ट टाइम ऐड कर दी कि भाई इंजन का स्टेटस जो हो वो ट्रू होना चाहिए, उसका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी ड्राइव होनी चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख दी। लेकिन जब ये एक बार बन गया तो क्या आपको दोबारा इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर जाने की जरूरत है? आप बस क्या बोलेंगे, कार 1 डॉट ड्राइव, वो खुद ही इंटरनल तमाम मैकेनिज्म को देखेगा कि भाई सिग्नल पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ग्रीन लाइट ऑन है तभी मैं चलूंगा, वरना अभी ड्राइव करना कतन सही नहीं है। मेक सेंस? कूल। इसी तरीके से नीचे आ सकते हैं, इफ एल्स बना हुआ है, ठीक है। इसको देख के घबराना नहीं है, वही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, लॉजिक है, मैं इसके डिटेल में क्या जाऊँ। एक फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से स्टॉप है, वही बात, एक्सपोज अ स्टॉप मेथड, डिफाइन अ स्टॉप मेथड वंस, रन इट और यूज इट एवरीवेयर विदाउट गेटिंग इनटू अ कॉम्प्लेक्सिटी। मेक सेंस? हाँ, एक और मेथड बना हुआ है जिसका नाम है सेट ट्रैफिक सिग्नल। ये कोड जरा देखिएगा, ठीक है, मैं नहीं जा रहा इस डिटेल में क्योंकि नाम मेरा बनता है, लेकिन ये आप लोग के लिए तो काम करेंगे। लेकिन अब एक्चुअली जब इसका इस्तेमाल करने का वक्त आया, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने बस क्या किया, कार के अंदर उसका ब्रांड पास किया जो कि टोयोटा है, और उसका मेक पास किया जो कि कैमरी है। टेक्निकली मुझे यहाँ पे एड लग रहा था, लेकिन एनीवेज इन्होंने कैमरी पास कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, सेट ट्रैफिक सिग्नल। इस टाइम पे इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल क्या था भाई, इनिशियली क्या था, ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली नल था, पता नहीं था क्या है। तो इन्होंने इधर क्या कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर दिया, ग्रीन सेट कर दिया, ऐसी है। अब उन्होंने ड्राइव चला दिया, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, क्या कोड लिखा हुआ है, आपको इसकी डिटेल में जाने की कतई जरूरत नहीं है। एक टाइम आपने तमाम चीज़ें मीट कर ली, अब आपके जो फेलो डेवलपर्स हैं उनको आप पे यकीन करना पड़ेगा। कोई मसला आएगा तो ऑब्वियसली कोड का सामने पता चल जाएगा कि भाई लाइट रेड थी, कार क्यों चली, तो आप फिर कोड में जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई कोड में कहीं चेक तो नहीं गलत लगे हुए, तो उसको सही कर देंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज, आप बार बार कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाते, यू जस्ट नीड टू यूज इट। सही है? मेक सेंस? तो ये थी एब्स्ट्रैक्शन। एनी रॉकेट साइंस इन इट, एनी रॉकेट साइंस। बस एक चीज रखिएगा, लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में घबरा जाते हैं, उसका फर्क मत भूलिएगा। सही है? एब्स्ट्रैक्ट मीन एब्स्ट्रैक्ट अवे, तो एब्स्ट्रैक्ट अवे। सही है? इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइड करो, लेकिन फिर पब्लिक पॉइंट भी दो जिसकी मदद से वो हिडन चीज को इस्तेमाल कर सके। और फिर वो जो पब्लिक पॉइंट है उसके अंदर आपके तमाम चेक्स लिखे हुए कि भाई सब कुछ मीट कर रहा है, सेटिस्फाई है, तभी सीक्रेट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ऑल क्लियर? किसी को क्लियर है भाई, हैंड रेज करें सही से, ताकि पता चले ना, दूसरों का भी हैंड रेज करवाऊंगा। सही, थैंक यू सो मच। जिसका नहीं क्लियर हैंड रेज करें भाई, बीच का नहीं बनना, पढ़ने आए हो तो हैंड रेज करो। सही। इनकैप्सुलेशन क्लियर था उनको ही? सही। एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आया? सही है। एब्स्ट्रैक्शन अगर आसान लफ्जों में समझा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, सही है, अपनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को। किससे? इस्तेमाल करने वाले से। जिस तरह कार की एग्जांपल है, अब अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं और जो सामने रिप्रेजेंटेटिव है वो तो आपको मेन चीज़ें क्या बताता है, वो आपको उसकी खसूसियात बताता है ना, वेरी स्मॉल नट शेल, कि भाई ये इतने ईयर मेक है, ये है, ये है, ये वो है। अगर वो आपको किसी दिन इंजन के मैकेनिक्स में लेके बैठ गया ना, तो आप भले वो कितनी ज़बरदस्त कार हो, आप बोलेंगे भाई ये नहीं लेना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या कभी चीज़ टोगल हो गई, मूव इधर से उधर हो गई तो चलना बंद हो जाएगी। आपके अंदर डिफरेंट खदशात पैदा हो जाएंगे। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट ही डिलीवर। उसने आउट ऑफ द बॉक्स आपको नॉलेज दे दी जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप क्या हो गए, ज़्यादा कंसर्न हो गए। जब आप गाड़ी लेने जाते हो आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताता है, पहले बंदा देखता है कितना टेक्निकल है कार के पैराडाइम के अंदर, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताता है। ये ऐसी जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें बताता है। क्यों?
ताकि आप सेटिस्फायर हैं, आप चीज़ों को समझ सकें, आपका इंटरेस्ट कार से लूज ना हो जाए। कोड में भी ऐसे ही होता है। कोड में जब आपने कोड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्तेमाल करने वाले को बार बार बताएं कि भाई इस फंक्शन के अंदर मैंने ये 100 लाइन्स लिखी हुई है, इसको देखो। नहीं, आप बोलते हैं फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया है, इसका मैंने एक नाम दे दिया है, इस नाम को पकड़ो और इस्तेमाल करो, पीछे का काम मैं संभाल लूँगा। तो ये है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखें तो ये ड्राइव का जो आपके पास मेथड है, ये ड्राइव का मेथड रिलेटिवली इट्स नॉट डेट कॉम्प्लेक्स, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अज्यूम करें ना कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी हुई है, तो अगर मैं बार बार इस्तेमाल करने वाले को जो कि कार के ऊपर ड्राइव का मेथड अप्लाई करेगा, उसको बार बार बताऊं कि भाई चेक होगा, ग्रीन सिग्नल है, ये है, वो है, तब जाके चलेगी, वरना नहीं चलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बस जब एक बार तुमने कार 1 बना ली, इस कार के क्लास या फिर ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए, इसके बाद तुमने बस लिखना है car1.drive और ड्राइव को इन्वोक कर देना है। ये तमाम चीज़ें बिहाइंड द सीन्स खुद ही एग्जीक्यूट होंगी। अगर सेटिस्फाई होंगी तो कार चल जाएगी, वरना कार नहीं चलेगी। ये थी आपकी एब्स्ट्रैक्शन। मेक सेंस? कूल, सही है, ओके, गुड। एक चीज तो मैं आपको बताना और दिखाना ही भूल गया। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, आप भी राजी हैं, मैं भी राजी हूं। पब्लिक है या प्राइवेट है? कितने लोग बोलते हैं प्राइवेट है? बोलो भाई, अगर लग रहा है, लग भी रहा है तो बोलो हाँ लग रहा है प्राइवेट है। कितने लोग बोलते हैं नहीं प्राइवेट नहीं है पब्लिक है? कितने लोग बोलते हैं दोनों ही नहीं है, कुछ नई चीज आई है उसके मार्केट में? ऐसे ही है, ये नई चीज आई है, ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक मीन कहीं भी कोई भी उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है जो आपने और मैंने देखा कि कलर, हाइट, वेट, कोई भी कहीं भी उस मेथड के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस कर सकता है। देखा था आपने? ऐसे किया था कि मैंने person1 डॉट कलर लिखा मुझे मिल गई, मैंने person2 डॉट कलर लिखा मुझे मिल गया। वो कौन था? पब्लिक। कोई भी कहीं भी मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने दूसरी चीज देखी प्राइवेट। सही है, प्राइवेट आप जब मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की पब्लिक के तरीके से, क्या मैं कर पाया था? नहीं, उसने मुझे एरर थ्रो किया। इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए मुझे वर्क अराउंड निकालना पड़ा, एक एक्सपोज मेथड करना पड़ा जिसके अंदर मैंने वो प्रॉपर्टी को रिटर्न किया, लेकिन एज अ होल मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट अवे एक्सेस नहीं कर सकता। अब आती है कौन सी चीज आपकी? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही इसकी जो लिमिट्स हैं वो प्राइवेट जैसी हार्श है। ये बिटवीन में फॉल करता है, ना तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, ना तो ये बिल्कुल छुपी हुई है, ये दरमियान में। किन के दरमियान में? क्लास खुद इसको यूज कर सकती है, सुनिएगा मेरी बात, क्लास खुद इसको इस्तेमाल कर सकती है और क्लास के चाइल्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो इसकी मदद से और क्लासेस बनेंगी। आप क्या कर सकते हैं? एक क्लास से और भी क्लास बना सकते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो वालिद और बच्चे का रिश्ता होता है वो क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। तो इसमें अगर आप देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप दोनों की हद तक ही महदूद रहती हैं, ठीक है? तो ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, कोई भी इस्तेमाल करे। प्राइवेट बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है। प्रोटेक्टेड इन बिटवीन फॉल करता है कि ना ही हर कोई एक्सेस कर सकता है और ना ही बिल्कुल हिडन है। बस मैं और मेरे आने वाले, आसान लफ्जों में बोलूं तो बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस ही होता है ना, मेरे से नीचे जो आएंगे। तो ये है आपके कौन सी चीज? प्रोटेक्टेड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंजन स्टेटस है ये मैं इसी क्लास के मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मेक सेंस? क्योंकि मैं इसको फिर पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ। तो प्राइवेट अगेन बिल्कुल हार्ड कोड लिमिट है कि भाई नहीं इस्तेमाल कर सकते, मींस नहीं इस्तेमाल कर सकते। पब्लिक खुल के इस्तेमाल करो, पेरेंट करे, चाइल्ड करे, इन जनरल ग्लोबली करो, कोई मसला नहीं, हर कोई एक्सेस कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टेड, बस क्लास के अंदर खुद वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है उसके अपने मेथड्स के अंदर, या फिर जो उस क्लास की मदद से सब क्लासेस बनेंगी या उसके जो चाइल्ड्स बनेंगे उन क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। मेक सेंस?
तभी आप देख सकते हैं कि जब ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वेयर इज दैट, हियर, ये वाली जब प्रॉपर्टी मैंने बनाई, सही है, और इसको इनिशियली मैंने क्या दिया, सॉरी ये वाली लास्ट वाली, और इसको मैंने इनिशियली क्या दिया, नन दिया, ऐसी है। इसको मैंने सेट यहां से नहीं कराया, समझ रहे, मैंने इसको सेट का कराया, ग्रीन पे एक मेथड बनाया जो क्या था, सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि क्लास के अंदर का मेथड था। उसने ही इसको एक्सेस भी किया और इसकी नई वैल्यू सेट भी की। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, ये क्लास के अंदर की फील्ड थी और अंदर ही इस्तेमाल हो सकती थी। मैं बाहर से नहीं कह सकता था कि भाई लेट्स से कि मैंने क्या कार का नाम दिया है, ये माई कार डॉट ट्रैफिक सिग्नल इज इक्वल टू ग्रीन, नहीं, वो बाहर की बात हो जाती। मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि उस क्लास के अंदर का मेथड था, और उसकी मदद से फिर अपनी जो प्रोटेक्टेड की थी या एट्रीब्यूट था या प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था ट्रैफिक सिग्नल, उसको सेट कराया किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। डज इट मेक सेंस? ये थे आपके, ये कहलाता है एक्सेसर। क्या कहलाते हैं? एक्सेसर्स, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्सेसिबिलिटी बता रहे हैं ना आपकी, तो एक्सेसर कहलाते हैं आपकी, कि भाई प्राइवेट होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, पब्लिक होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, प्रोटेक्टेड होगा तो इतनी लिमिट है। ये आपके एक्सेसिबल एक्सेसर्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये थी आपकी क्या चीज, क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन। ऑल क्लियर? घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं अभी तक, उसके बाद आप देखें आपका काम करें। अभी मैं आपके साथ, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स इन, ये आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, मैं नहीं पढ़ रहा। इनहेरिटेंस, मेन चीज, हाउ कूल, आप लोगों ने दो पिलर्स को चकनाचूर कर दिया है। आपने एक्सेसर्स के बारे में पढ़ लिया है, आपको सेल्फ का पता है, आपको कंस्ट्रक्टर का पता है, आपको पता है कि भाई जो क्लास होती है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। आपको पता है कि किस तरीके से जब क्लास से या फिर ब्लूप्रिंट से एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इंस्टेंस बनाते हैं। ये आपकी इस पूरी जर्नी की इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है इंशाअल्लाह। आप बहुत सारी नॉलेज लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने तभी बोला था कि इट्स नॉट लाइक कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इट्स अ होल पैराडाइम शिफ्ट आपकी कोडिंग का। कि मैं, वरना तो जिन्होंने पहले टाइप स्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था तो पढ़ा था भाई, आप लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिस मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था तब, लेकिन अब मैं इस नियत से पढ़ा रहा हूँ कि ये कोई टॉपिक नहीं है जिसमें वो आपने बाकी टॉपिक्स की तरह पढ़ लिया। ये वो है जिसकी मदद से अब आप कोड करेंगे। अब आप कुछ भी बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में सोच के बनाएंगे। आप भूल जाएंगे कि भाई स्टैंडअलोन फंक्शन बनते हैं, तमाम चीज़ें हेल्पर्स के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा वो डिपेंडेंट होगा इस पैराडाइम के ऊपर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। और मैं पूरी आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगा जितनी हो सके, जितनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूंगा। यहाँ से इंशाल्लाह आपको पूरा 100% मिलेगा, आपने बस घबराना नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया, यूं क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं सीधी सी बात बताऊं कि भाई आपके साथ वाले को समझ आ रहा है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, या आपके साथ वाला अगर क्विज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक तो बहुत सिंपल से दलील होती है कि भाई उसको पहले से आता था, उसका भाई क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार में कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वो बोलेंगे भाई वशी मेरी फील्ड के अंदर है तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि उनके साथ बैठ के मैं कुछ कर पाऊँ। तो टेक्निकली करना आपने ही होता है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो बचपन में आपको बड़ी मार पीटी होगी किसी चीज़ के लिए, आपने नहीं करना तो आपने नहीं किया, आपके ऊपर होता है एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा लक होता है भाई, यहाँ पे नहीं, इंशाल्लाह कहीं और चले जाएंगे। एनीवे, इनहेरिटेंस इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया है भाई, व्हीकल है, इन्होंने भी अच्छा व्हीकल लिखा हुआ है, तो फिर मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ, एनिमल। सही है, एनिमल, बंदर क्या है, एनिमल है, ठीक है। जिराफ क्या है, एनिमल है, ठीक है। और पिकॉक क्या है, बर्ड। एनिमल है। बर्ड है तो एनिमल नहीं है। कौन बोलते हैं एनिमल है? जूलॉजी कौन कोई है? अच्छा है ना भाई, एनिमल तो है ना।
या मैं वो कर रहे हैं आप लोग एनिमल नहीं है? एनिमल की क्लास में आ सकती है बट सत्ती सी बात कर रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं एनिमल के ऊपर दोबारा। बंदर एनिमल है, सही है। आपके पास जो वो पानी में जो बड़े मोटे से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सी हॉर्स कहलाते हैं। सी हॉर्स भी तो वही होते हैं। हिप्पो, हिप्पो जो होते हैं वो भी है। क्रोकोडाइल है, वो क्या है? एनिमल है आपके पास। आपके पास जो भी मिनरल है, क्या पिजन है, वो क्या है आपके पास? एनिमल है। सारे हैं कौन? एनिमल। तो पहले अगर मैं बोलूं कि यार अब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लेट्स से मुझे हाइना भी चाहिए, मुझे एलिगेटर भी चाहिए, क्रोकोडाइल भी चाहिए और मुझे पीकॉक भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा एनिमल। सही, एनिमल दे दिया मैंने। एनिमल के अंदर आ जाएगा लेट्स से स्पीक, या जो भी होता है उसका, अब शेर होगा तो रॉर होगा, लेकिन जनरल वे के अंदर स्पीक। आपस में तो बात करते ही होंगे ना भाई, कुछ हमें समझ नहीं आती तो हम क्या करें, आपस में तो गुफ्तगू करते होंगे। तो स्पीक, अगर मैं आपको बताऊं दोबारा, मैंने एग्जांपल डिफरेंट उसकी इसलिए ली है। परिंदा उड़ता है, सही। क्या एलिगेटर उड़ता है? उड़ गया तो बड़े मसले की बात होगी, खूंखार होता है, मसला हो जाएगा। एलिगेटर उड़ता है? वो जो हाइना उड़ता है? दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एलिगेटर जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम रह सकता है। क्या पिजन रह सकता है? क्या हाइना रह सकता है? जो हाइना है उसके अंदर क्या होता है ऐसा, उसके पास वो होता है ना, हाइना की क्या डिफरेंट वो होती है? बाइट स्ट्रांग होती है, क्रोकोडाइल की कम स्ट्रांग होती है। कभी ट्राई करके देखिएगा किसकी ज़्यादा स्ट्रांग। यार कोई मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताओ जो हाइना में और बाकी सब में ना हो। स्पीड, अच्छा हाँ, दूसरी लेते हैं ना कि भाई वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। हाँ ये लेते हैं ना, वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। क्या जो बर्ड है क्या वो ज़मीन पे चलता फिरता रहता है उतना ज़्यादा? क्या एलिगेटर जो है उतना ज़्यादा ज़मीन पे चलना पसंद करता है? नहीं करता। तो है ये एनिमल ही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी मिकदार के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो टेक्निकली फर्स्ट में एक एनिमल की क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं इनके जनरल फंक्शन बना दूंगा कि भाई ये खाते हैं, हाँ भाई तीनों खाते हैं तो तीनों खाने के लिए होगा, सही है। तीनों पीते हैं, हाँ भाई तीनों पीते हैं। तीनों सोते हैं, हाँ भाई तीनों सोते हैं। तीनों सुनते हैं, तीनों सूंघते हैं। जो भी सबके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज होगी वो मैं सब में पास कर दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई एनिमल में ही उड़ते हैं, फ्लाई। अब हाइना उड़ता हुआ कितना बेहुदा लगेगा, आप खुद सोचें। सेम गोज फॉर क्रोकोडाइल या एलिगेटर। तो यहाँ पे आती है बात इनहेरिटेंस की, कि सबसे पहले मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा जो कि थ्रू आउट द एनिमल्स तमाम वो मेथड्स उस क्लास में मैं लगा दूंगा कि भाई हाँ तीनों हैं, खाते हैं पीते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद फिर मैं सब क्लासेस बनाऊंगा, एक बर्ड की बनाऊंगा, एक जो सी क्रिएचर्स होते हैं उनकी बनेगी, और एक जो लैंड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी बनेगी। और फिर उनके पास उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड में डिफाइन करूंगा। ये इनहेरिट किसको करेंगे? सबसे पहले एनिमल को ही, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं बर्ड में दोबारा लिखूं कि भाई ये भी खाता है, ये भी पीता है, ये भी सूंघता है, ये भी सुनता है। नहीं, एक बार मैंने कर दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। भाई मैं बार बार रिपीट क्यों करूं? तो फर्स्ट टाइम एक टाइम एनिमल बना दिया, उसमें तमाम जेनेरिक जो सब में थ्रू आउट ऑल क्रिएचर्स सेम था वो तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दी। फिर उसके बाद नैरो डाउन किया, बर्ड्स की अलग क्लास बनाई, उसके अंदर फ्लाई का मेथड दिया। और वो किसको इनहेरिट कर रहा था? एनिमल को। तो इसके पास फ्लाई अपनी क्लास की वजह से आ गया, और स्पीक, लिसन, ईट, स्लीप किसकी मदद से आ गया? एनिमल की मदद से। जो सी क्रिएचर की मैंने क्लास बनाई इसको भी मैंने इनहेरिट कराया एनिमल से, तो इसके पास भी बाय डिफॉल्ट वो तमाम मेथड्स आ गए, सी, ईट, स्लीप वो। और उसके बाद मैंने इसको बताया कि लेट्स से क्या कि भाई तुम तैर सकते हो, तो इसका वो मेथड बन गया। फिर जो लैंड क्रिएचर थी जो कि इस खुशकी पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी भी एक क्लास बनाई जिसको किसको इनहेरिट किया मैंने? एनिमल को। और फिर इसके अंदर इसकी सब क्लास बना दी। अब जब मैं पिजन बनाऊंगा तो मैं किसकी इंस्टेंस बनाऊंगा? एनिमल का नहीं, किसका बनाऊंगा? बर्ड का बनाऊंगा, क्योंकि बर्ड के पास फ्लाई है, एनिमल के पास फ्लाई नहीं है। जब मैं एलिगेटर बनाऊंगा तो मैं एनिमल से बनाऊंगा? नहीं, एलिगेटर में किससे बनाऊंगा? सी क्रिएचर से बनाऊंगा, क्योंकि इसके पास तैरने का मेथड है, एनिमल के पास नहीं है।
जब मैं लैंड के क्रिएचर्स का बताऊंगा तो मैं एनिमल को इंपोर्ट करूंगा या उसको इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं जो इसकी क्लास है उससे इसको बनाऊंगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, बातों में तो हम बहुत घूम गए, अब जरा देखते हैं। इन्होंने व्हीकल की भी से व्हीकल, अब व्हीकल तो बहुत सारी होती है भाई, बाइक भी क्या है आपके पास? व्हीकल है ना? या परिंदे की तरह आप लोग सिलेंडर कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है, सही। आपके पास जो कार है वो क्या है? व्हीकल है, ठीक है। तो आप नीचे आ जाते हैं। व्हीकल की कुछ चीजें सेम होती है, सही है। अरे ये कि वो ड्राइव कर सकते हैं, ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, बिल्डोजर ड्राइव कर सकते हैं, सही है, और कार ड्राइव कर सकते हैं, सही है। तो ये चीजें तो सेम आ गई इसके अंदर। एक्सेलरेट ऑब्वियसली कुछ तो स्पीड देनी होगी ना, तो वो भी तीनों में दे सकते हैं, बिल्डोजर हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, सब में दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक क्लास बना ली व्हीकल, जो कि सबसे समझे टॉप लेवल क्लास है, जो ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसे मेथड्स होल्ड करते हैं जो थ्रू आउट ऑल व्हीकल्स के अंदर कॉमन है। इसके अंदर मैंने वो पास कर दिया। लेकिन अब जब मैं नीचे आऊंगा और मैं एक कार की क्लास बनाऊंगा, तो कार के पास कुछ ऐसे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ट्रक के पास नहीं होते, जो कि बिल्डोजर के पास नहीं होते। बिल्डोजर के पास कुछ ऐसे मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती है जो कि कार के पास नहीं होती, जो कि बिल्डोजर के पास नहीं होती। सेम गोज फॉर अदर वे अराउंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने कार बनाई तो इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने व्हीकल पास किया। इसका मतलब ये है कि यार कार जो है वो व्हीकल की सब क्लास है, वो व्हीकल से उसकी तमाम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी तमाम चीजों को इनहेरिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेक सेंस ना, कार ड्राइव कर सकते हैं, कार को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा स्टैंड अलोन दोनों लिखने से अच्छा यही है कि व्हीकल को इंपोर्ट कर लो या व्हीकल को इनहेरिट कर लो, दोनों मेथड्स इसके अंदर आके अटैच हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसके स्पेसिफिक मेथड डिफाइन कर पाऊंगा। अब वो जो भी होता है आप लोग सोच लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एक सेंस, ठीक है। सेम गोज फॉर इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई मेथड नहीं बनाया हुआ, इसको बड़ा सिंपल रखने के लिए बस इसके प्रॉपर्टीज ही डिफाइन किए कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाकी दो में मौजूद नहीं होती, तो आप यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टर के बाद वो मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप, वो होती रूफ, एसी, हाँ एसी तो होता है यार, ट्रक के अंदर होता है, आ रहे हैं आगे आजकल आ रहे हैं। खैर सोच लीजिएगा, मैं व्हीकल से इतना कोई इंस्पायर्ड नहीं हूँ कि मुझे तमाम नॉलेज हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार और ट्रक में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। सेम गोज फॉर आपका ट्रक आ गया। अब ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो भाई व्हीकल को क्या कर लो, इनहेरिट कर लो। और फिर ट्रक के अंदर जो इसकी अपनी स्पेसिफिक जो क्या कह सकते हैं मेथड्स होते हैं, वो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है इनहेरिटेंस, कि आपने एक टाइम पे एक पॉइंट पे एक क्लास बनाई और फिर इस क्लास की मदद से आपने सब क्लासेस बनाई। ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने कार बनाई, ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रक बनाया। वही वालिद और जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट, कि आप अपने वालिदैन से चीज़ों को इनहेरिट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ बिहेवियर, कुछ और एट्रीब्यूट्स आप अपने वालिद से इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो सेम गोज फॉर दिस थिंग। और उसके साथ साथ आप अपने भी बिहेवियर रखते हैं, आप अपनी भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो व्हीकल की मैंने कार के अंदर इनहेरिटेंस कराई, तो उसके तमाम मेथड्स तो मेरे पास आए, लेकिन इसके बाद मेरी अपनी भी कोई पहचान है, कार अपने भी मेथड डिफाइन कर सकती है। सेम गोज फॉर ट्रक और एनी अदर ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी जो आप अपने जहन में ला सकते हैं। ये था मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इनहेरिटेंस। लेकिन ये इज अ गच्चा, एक नया कीवर्ड दिख रहा है, अगर गौर से देखो तो भाई, सुपर क्या करता है? सुपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब अगर आप देखें, जब मैं एक लेट से होंडा कार बनाऊंगा तो मैं किस क्लास की मदद से बनाऊंगा? व्हीकल की मदद से बनाऊंगा। किसको इस्तेमाल करूंगा? कार को इस्तेमाल करूंगा। किसको? कार को। अब ये कार का काम है कि वो अपने व्हीकल को या उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। ये जो सुपर होते हैं ना टेक्निकली, ये बेसिकली व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये आपका होमवर्क है कि आपने सुपर के बारे में पढ़ के आना है। मैंने आपको बिल्कुल बियर बोन नीचे का बता दिया है, आपने सुपर के अंदर पढ़ के आना है। इनहेरिटेंस के अंदर सुपर का कीवर्ड आएगा। कॉन्सेप्चुअली आपको पता है, आपने बस ये देखना है कि सुपर वर्क कैसे करता है। आसान लफ्जों में यही है, बात यही है कि आपकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है।
सही है। आज आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, बिहेवियर और मेथड, सॉरी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़। फिर आपने बोला कि भाई आम अल्फाज में तो पढ़ लिया, अब इसको प्रोग्राम की जर्नी में लेके जाओ। तो वहाँ पे आप अपना पहला ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाया जो कि पर्सन था। क्लास के नाम से शुरू किया, उसका नाम दिया नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद आपने उसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टीज पास करनी थी तो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आना लाजमी है। फिर उसके बाद उसका फर्स्ट पैरामीटर आ जाता है सेल्फ, जो कि आने वाले इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक सेंस। और उसके बाद आप 100 प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं सॉल्व टू। नीचे आप सेट करते रहते हैं सेल्फ डॉट इज इक्वल टू ये, सेल्फ डॉट इज इक्वल टू वो, तमाम चीज़ें। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद आप अपने मेथड्स बता सकते हैं, द थिंग्स दैट योर क्लास और योर ऑब्जेक्ट कैन डू। इंस्टेंस कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू अपने ब्लूप्रिंट का नाम देते हैं, इन्वोक करते हैं, इंस्टेंस बन जाता है। और फिर ये सेल्फ पे जाके लग जाता है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इस इंस्टेंस को। एक सेंस, ठीक है। एक्सेसर 3 तरह के होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज को पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सुपर आपने लिखना है, प्रोटेक्टेड भी लिखना है। प्रोटेक्टेड भी आपने गौर से पढ़ के आना है तमाम चीज़ें। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट हो सकती हैं, पब्लिक हो सकती हैं और प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। आपके मेथड्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, मेथड्स भी तीनों हो सकते हैं, एक्सेसर है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा इनकैप्सुलेशन क्या होती है, किस तरीके से आप कुछ प्रॉपर्टीज को प्राइवेट कर देते हैं और फिर पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने एब्स्ट्रक्शन पढ़ा, किस तरीके से आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एक चीज़ एक्सपोज कर देते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल करोगे तो वो बिहाइंड द सीन्स तमाम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखा, वेरी सिमिलर टू आवर फैमिली स्ट्रक्चर कि मेरे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर मैं आया, मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनसे इनहेरिट की, मेरे वालिद ने मेरे दादा से इनहेरिट की, और फिर मेरे वालिद की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर थे जो कि दादा में मौजूद नहीं थे। वैसे ही मुझ में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मौजूद है जो कि मेरे वालिद में मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ मैंने उनसे इनहेरिट भी की थी। आपने जो पढ़ के आना है वो सुपर है। सुपर बड़ा रिलेट करता है, डिपेंड करता है इनहेरिटेंस के ऊपर, और आपने प्रोटेक्टेड पढ़ के आना है। द लास्ट पिलर जो लेफ्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी आज की क्लास में आपने मेरा दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको होगी अगले हफ्ते, तब तक की